सो आदि, सबसे पहले केरला का एनकाउंटर याद करते हैं. हाउ वाज द एक्सपीरियंस? एंड उससे पहले, केरला आने से पहले, वेयर वर यू एक्चुअली? मैं चेन्नई गया था एक शादी के लिए, ओके. और दो शादियों के बीच में टाइम थी तो मैं केरला घूमने गया था। ओके. तो केरला में किधर किधर घुमा है? ये वाले उस वाले ट्रिप में तो मुन्नार और कोची और थिंक तिरुवनंतपुरम उतना ही ओके. होगा। सो केरला, हमारी मुलाकात आई बिलीव मुन्नार में हुई थी. हाँ, ओके. सो कैसा लगा था केरला? हाउ इज दैट प्लेस? मुन्नार तो बहुत बहुत प्यारी जगह है है। ना, सबको जाना चाहिए वंस इन अ लाइफ टाइम. जाना तो चाहिए, हर जगह इतने सारे टी प्लांटेशंस, पूरा पहाड़, हाँ. एकदम ग्रीन ग्रीन। ओके. वो पहाड़ का एक्सपीरियंस कैसा था जहाँ पे हम गए थे सनराइज देखने? क्या नाम था उस जगह का? अरे याद नहीं आ रहा, तिरुक्कुमलई या कुछ तो था। कोलुकुमलई. हाँ, कोलुकुमलई। हाँ. तो क्या क्या सीन क्या था वहाँ पे? अरे थोड़ा सा हम दोस्तों को बता सकते सुबह सुबह 4 बजे उठे कि हम जाएंगे। हमने फोटोज वीडियोस वगैरह देख रखे थे तो कि कैसा लगेगा वहाँ शो इट से। एज अ बी रोल. वीडियोस हम डालेंगे लोगों के कि हम क्या बात कर रहे हैं, उनको समझे. तो उसमें तो हमने देख रखा था कि क्या मस्त सनराइज देखने मिलेगा ये सब। फिर सुबह उठ के हम वो जीप में बैठे, कितना रॉकी, कितना बम्पी था वो राइड। किसी को तो सर पे लग रही थी, उसका हाथ में लग रही थी। फिर आधा एक घंटा जाके पहुंचे, 10-15 मिनट हाइक किया और ऊपर जाके एकदम कोहरा, कुछ नहीं दिखा। कुछ भी नहीं. बहुत बेकार वाला सीन था, लेकिन मजा आया था कि दोस्त लोग हैं एक तरीके से. हाँ, वो अच्छा था. नीचे उतरने के बाद क्या सीन था? वहाँ पे फिर काफी अच्छा लगा. हम बहुत आई थिंक 15-20 मिनट वेट किया कि कोहरा हटेगा. हाँ, लेकिन नहीं हटा। तो नीचे आए, चाय पिए, फिर वापस जा रहे थे। और वो सेम जीप राइड में वापस जाने के रास्ते में पीछे देखा कि ये पूरा लाइक सुबह हो गई है, तो पूरा Green. प्लांटेशन वगैरह दिख रहा है, ग्रीन ग्रीन। उन्होंने बोला गाड़ी रुकाओ यहाँ पे फोटोज लेने हैं, और इतने अच्छे नज़ारे थे। और उसके बाद से तो पूरा टाइम वही दिख रहा था। पूरा दिन हमने घूमा, देखा ओके. सब। केरला के अलावा और किधर किधर घूमे हैं इंडिया में एटलीस्ट? इंडिया में भी अभी तो मैं थोड़ा बहुत कर चुका हूँ। तो केरला घूमा, केरला में काफ़ी घूमा। फिर लास्ट ईयर राजस्थान गया था, बस जयपुर और जैसलमेर गया था, आगरा गया था। ये साल आई वेंट टू। बताओ, ये बंदा इतना घूम चुका है कि सोच रहा है कि किधर किधर घूमा हूँ मैं. हाँ, वो तो होता है। ओके. तो सबसे ज्यादा तूने केरला घूमा है. केरला ही क्यों? क्या क्या ऐसी चीज है केरला में कि हर लोगों को एटलीस्ट केरला तो जाना ही चाहिए? वहाँ पे नेचर बहुत अच्छा है ना. हाँ, केरला टूरिज्म हमें स्पॉन्सर कर सकता है क्या? ये वीडियो हम केरला की इतनी तारीफ करें, व्हाट डू यू थिंक, शुड दे स्पॉन्सर और नॉट? ये अगर है तो पूछ लो। है ना. ओके. ठीक है. केरला. एंड फर्स्टली आदि, मुझे आई वांट टू लोगों को बता तो एग्जैक्टली पहले करता क्या था, and how did you actually started to travel? We directly started the conversation, but I want the people to understand कि what you were doing actually first, and how did you decide कि नहीं, मुझे अपना full time job छोड़ के I should start traveling? तो I studied computer engineering and I was a design Same here. and I was a GPU design verification engineer, Okay. हार्डवेयर। क्या होता है exactly? तो एक टीम होती है जो GPU डिज़ाइन करती है। वी टेक द कोड ऑफ द डिज़ाइन। तो पूरा देयर इज अ हार्डवेयर डिज़ाइन लैंग्वेज करके सिस्टम वेरिलॉग। HDL. हाँ, एंड इन दैट द एंटायर डिज़ाइन ऑफ द GPU is described. And then we have our test bench, and then there's another team that writes tests for the GPU. We run the test, or rows we'll have all these fails, and then we investigate the failures to debug the GPU. बट बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है, बिकॉज तू इतना सोशली एक्टिव नहीं है. तो तू किधर काम कर रहा था ये भी बता दे. एक क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो जाएगी ताकि लोग एक्चुअल में पूरा पॉडकास्ट देखे, सुने, इंटरेस्ट है. तो एग्जैक्टली तू पहले काम किधर कर रहा था? I was in Apple, Austin. थोड़ा जोर से. Apple में था। Okay. So, guys, Adi was in Apple. And how long did you work with Apple? 2 साल का। 2 साल तक you worked with Apple. So, when you were developing the hardwares and everything, was you a part of the M1 chipsets that came out? M1 तो बहुत पहले आ चुका था मेरे तो join तब करने तक तूने काम कर चुका था. Tell me something about the M1 chipsets if you have some background just about it. से। कुछ नहीं आइडिया. ऐसा नहीं है। एप्पल के हमले गए, एप्पल का आइडिया नहीं भाई, ऐसा मत बोल. थोड़ा बहुत कुछ तो आइडिया हो सकता है. It's just there was their first system on chip, like the entire chip that they did by themselves. क्योंकि तब तक वो Intel का यूज कर रहे थे। Okay. And I think they decided to make something in-house, some more efficient for their own products. Okay. And वो तो बहुत Are you an Apple fanboy? Do you like Apple products? I mean, अभी तो है काफी Apple products. अभी कौन कौन से प्रोडक्ट्स है एप्पल के?
फोन है, एयरपोर्ट्स है, वॉच है। ओके, अभी मैंने मैकबुक लिया है, एक कौन सा वाला मैकबुक? 2020 का एयर M1। ओके, सो यू मतलब ऑल न्यू कि? आई थिंक रिफर्बिश्ड ही था। ओके, सो नाउ दैट यू हैव लेफ्ट एप्पल, उसके बाद व्हाट डिड यू डू उससे पहले? इफ यू आर मतलब डू यू स्टिल गेट द बेनिफिट्स ऑफ एन एप्पल एम्प्लॉय? अभी कुछ भी नहीं हुआ। ओके, आफ्टर एप्पल व्हाट डिड यू डू? मतलब एप्पल कब ऐसा लगा कि नाउ आई शुड स्टार्ट ट्रैवलिंग? तो आफ्टर 1 year ऑफ वर्किंग देयर, मैं तो ये ट्रैवल, लॉन्ग टर्म ट्रैवल तो मेरे को हमेशा से करना था। इट्स ऑलवेज बीन अ थिंग कि कभी ना कभी मैं करने वाला हूँ। और 1 साल ट्रैवल करने के बाद, 1 साल काम करने के बाद, मैं आई वाज हैविंग कॉन्वर्सेशन विद माय अंकल कि ऐसा करना है मेरे को। पैटर्नल और मैटरनल अंकल मतलब ऐसे रिलेटिव्स में थे कि ओके? उसे क्या फर्क पड़ता है। किसी से बात कर रहा था मैं। नहीं, वैलिडिटी मतलब स्पेशली यू आर ऑल्सो एन इंडियन दो, बट इंडियन लोग में ऐसा होता है कि आप जॉब छोड़ के फुल टाइम ट्रैवल कर रहे हो तो बहुत बड़ा डिसीजन है। पीपल विल स्टार्ट ट्रबलिंग यू कि हाउ कैन यू टेक सब। नहीं, उतना नहीं था मेरे तो वो family में बाय, काफी हाँ, होता। बाय गॉड्स ग्रेस यू वर दैट लकी इज व्हाट यू आर सेइंग। ओके, एंड देन आई वाज लाइक अभी ये करना है तो मेरे को अभी करना है। ओके। और उस टाइम पे एज क्या थी? 26, ओके, एंड हाउ ओल्ड आर यू नाउ? 28। ओके, कंटिन्यू। फिर यार अंकल से बात किया? हाँ, फिर आई वाज लाइक मेरे को ये करना है तो अभी करना है, क्योंकि आई कैन नॉट कीप वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू अराइज। आई वाज लाइक, मेरे को याद है मैं सोच रहा था कि काश वो निकाल दे तो मैं जाके घूमूंगा। फिर आई वाज लाइक दैट डजंट मेक सेंस, दैट्स स्टूपिड। मैं अपने आई कैन डू इट ऑन माय ओन टर्म्स। मैं अपने हिसाब से सोच के कर सकता हूँ कि कब करना है। फिर लीज बाकी था अपार्टमेंट का वगैरह। सो आई वाज लाइक आई विल गिव माई सेल्फ 1 more year टू प्रिपेयर कि पैसा कम, लाइक हाउ से जमा करो, You saved money. save money, prepare mentally. So how much were you able to save before you make that decision कि now I should be able to travel? Let's say if a people is willing to travel, because I've seen a lot of friends of mine who want to travel, जो चाहते कि वो travel करें, but वो सोचते कि हम अब करेंगे, अब करेंगे, अब करेंगे, एंड वो जिंदगी निकल जाती है, दे आर नॉट एबल टू ट्रेवल। तो यू मेक अ वाइज डिसीजन, बट हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी वेर यू एबल टू सेव सच दैट यू मेक दैट डिसीजन कि नहीं अब मैं ट्रेवल कर सकता हूँ? तो मेरा कैलकुलेशन था जो मैंने ऑनलाइन पढ़ा कहीं पे बुक पे वगैरह, कि इफ यू गो टू चीप कंट्रीज, देन फॉर 1 year ऑफ ट्रैवलिंग, इफ यू ट्रैवल चीपली लाइक हॉस्टल में रहना, सिंपल खाना वगैरह, देन इट विल बी लाइक 15,000 USD फॉर अ ईयर? 1 year। Okay. So 15,000 USD में you are able to travel to the cheap countries is what you're saying. हाँ, चीप कंट्रीज में कौन कौन से हो सकते हैं? चीप कंट्रीज मतलब जस्ट जहाँ पे हम स्पेंड करते हैं और वो पेन इन पॉकेट नहीं होता, इज व्हाट यू आर सेइंग? yeah, Is that the depends right on the understanding? countries. So there is I think most of the Latin American countries, लैटिन अमेरिका में कौन कौन सा हो गया? मेक्सिको आता है उसमें? मेक्सिको से लेके नीचे अर्जेंटीना तक। ओके, सो वहाँ तक ये, एंड यू हैव ट्रेवल्ड एज वेल कंप्लीटली? पूरा नहीं किया मैंने। कहाँ कहाँ किया ट्रेवल? मेक्सिको, ग्वाटेमाला, निकारागुआ, हम्म, एल साल्वाडोर और कोलंबिया गया। ओके। और अपना एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्मल पूरा एशिया में कहाँ कहाँ ट्रेवल किया है? वो थोड़ा अलग है क्योंकि बहुत साल मैं सिंगापुर में रहते थे, तो ऐसे छोटे छोटे ट्रिप्स होते थे। तो वैसे- किधर किधर हुआ है ट्रिप्स? ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ हाँ, सो बताओ यार, जानना है लोगों को। यू हैव बीन टू, आई जहाँ तक मुझे पता है, लोग बोलेंगे मेरा पॉडकास्ट हो रहा है। ये बहुत अलग ट्रैवल एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब मैं ये लैटिन अमेरिका में गया था, मैं सोलो कर रहा था, और वो भी हफ्तों हफ्तों तक, लाइक महीनों तक कर रहा था। और साउथ ईस्ट एशिया में जैसे मैं कोलंबिया गया था 2 दिन के लिए, वियतनाम भी ऐसे 1-2 दिन के लिए गया था। तो इट्स डिफिकल्ट टू फील लाइक कि मैं यहाँ भी गया हूँ और कोलंबिया भी गया हूँ, कम्बोडिया भी गया हूँ, क्योंकि कोलंबिया में मैं 2.5 महीने था, कोलंबिया में 2.5 दिन था। तो 2.5 महीने कोलंबिया में टाइम यू स्पेंड 2.5 months इन कोलंबिया, मतलब ऐसा क्या खास है कोलंबिया में कि जो तूने एटलीस्ट सोचा कि मैं यहाँ पे 2.5 महीने रह सकता हूँ? एंड 2.5 महीने वेर यू डूइंग एनी पार्ट टाइम जॉब और इट वॉज कम्प्लीटली लाइक नहीं मैं कुछ भी नहीं कमा रहा हूँ? नहीं, मैंने कुछ कमाया तो नहीं। ओके, सो कंटिन्यू, व्हाट डिड यू But- डू 2.5 month में? फर्स्ट 1 month आई ट्रैवल्ड अच्छे से। मेरी फैमिली भी आई हुई थी, मेरी गर्लफ्रेंड भी आई हुई थी। ओके, सो आदि इज नॉट सिंगल इज व्हाट यू आर सेइंग? थोड़ा सोलो भी ट्रैवल किया मैंने। ओके, फिर 1 महीना अच्छे से घूमा। और मेरा एक दोस्त था जो मेडिजिन में रहता है, और उसने बोला तू कभी आएगा तो मेरे घर पे रह। तो मैं उसके घर गया, 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता।
फिर उसको भी अच्छा लग रहा था, मेरे को भी मज़ा आ रहा था, मैं तो चिल कर रहा था। फिर मैं ऐसे करते करते मैं 1.5 महीना तक उसके घर पे था। ओके, मैक्सिको में वीड लीगल है? नहीं, नहीं। कई कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पे मैरिजुआना लीगल होता है? एम्स्टर्डम में तो है वो ओके, तो normal। कोई, सो इफ यू आर अ सिंगापुर सिटीजन नाउ, यू आर सेइंग दैट हैव यू गिवन अप योर इंडियन सिटीजनशिप? Yes। सो हाउ हाउ यू आर एबल टू ट्रेवल टू इंडिया नाउ? आई मीन, मेरे को वीज़ा लेना पड़ता इंडिया का वीजा लेना पड़ता हाँ। है तेरे पास वीजा भी दिखा सकता है? कैन यू है, शो? जो ऑनलाइन है वो। ऑनलाइन है, फोन ईमेल पे में दिखा है। सकता है थोड़ा? मैं देखो, मुझे एक आइडिया तो मिले कैसा लगता है। सो यू आर सेइंग दैट यू आर अ सिंगापुर सिटीजन, बेनिफिट्स क्या क्या है सिंगापुर सिटीजन होने का? I can travel easily, that's the best। दैट इज द बेस्ट थिंग। हाँ, it's one of the strongest passport, so most countries in the world I don't need a visa। सो कौन कौन सी ऐसी कंट्री, मतलब हाउ, व्हाट आर दिस कंट्रीज? आई बिलीव 190 कंट्रीज या 192 कंट्रीज में यू आर एबल टू ट्रैवल विदाउट, मतलब वीजा ऑन अराइवल है? पास हाँ। ओके, सिंगापुर पासपोर्ट वर्ल्ड का नंबर 1 है एज ऑफ नाउ, कि 1-2 नंबर पे आता है? हाँ, वो it changes every year, I don't ओके, track। एंड कितने टाइम पहले यू बिकेम अ सिंगापुर सिटीजन? 2020 Jan। 2020, मतलब इट वाज ड्यूरिंग कोविड? 5 महीने। ओके, सो हाँ, कोविड के जस्ट पहले आई वाज लाइक अभी तो पासपोर्ट मिल गया, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, फिर कोविड आ गया। मैं ओके, कितना देर तक फिर, मतलब हाउ वाज थिंग्स इन सिंगापुर ड्यूरिंग कोविड? अरे बहुत 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 स्ट्रिक्ट था, बिकॉज इन इंडिया इट वाज वेरी टफ। तो मैं हाँ, मार्च में कॉलेज से देवर लाइक सब ऑनलाइन है, तो मैं घर चला गया था। और जब मैं घर पहुंचा था, आई हैड 1 or 2 weeks क्वारंटीन, कि मैं घर के बाहर नहीं जा सकता और मैं अपनी रूम के भी बाहर नहीं जा सकता। तो वो क्या करते थे, रोज़ मेरे को दिन में रैंडम टाइम पे एक SMS आता था लिंक के साथ, एंड 5 मिनट में आई हैड टू ओपन द लिंक, और वो वेब ब्राउज़र खोलता था और मेरा लोकेशन रिपोर्ट कर देता गवर्नमेंट को। ओके, और अभी कभी उनको पता चला कि मैं घर पे नहीं हूँ, तो वो ढूंढने आ जाएंगे, कॉल करेंगे वो, लाइक। इट वाज दैट स्ट्रिक्ट? हाँ, और एक तो बहुत ऐसे केसेस हुए थे कि कोई पकड़ा गया घर से बाहर जाते हुए, उसको डिपोर्ट कर दिया, उसका पिया लाइक बिकॉज जिसको पकड़ा गया वो मे बी सिंगापुर सिटीजन नहीं था, लेकिन अगर सिंगापुर सिटीजन को ही पकड़ लिए तो? वो भी सुना है कि कुछ लोग जो सिटीजन में कन्वर्ट किए थे, उनका सिटीजनशिप निकाल रिवोक कर लिया? हाँ, रिवोक कर दिया। बाप रे। तो हाउ लॉन्ग हैड यू, मतलब कितने दिन तक, कितने साल तक स्टे करना पड़ा सिंगापुर बिफोर यू बिकम सिंगापुर सिटीजन? That depends for everyone, but after 2 years you can apply for permanent residency। ओके, वो अप्रूव होने के बाद 2 साल के बाद you can apply for citizenship। ओके। तो सिंगापुर सिटीजन के अलावा कहीं ऐसा नहीं लगा कोई दूसरी कंट्री का, मतलब सिंगापुर के अलावा किसी और कंट्री का भी सिटीजन बन सकता हूँ मैं? ऐसा नहीं सोचा मैंने। और सिंगापुर ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ करता है? दे don't allow। दे डोंट अलाउ। ओके, सो लास्ट कौन सी कंट्री यू ट्रेवल्ड? इंडिया। इंडिया के अलावा? आई नो यू हैव लव एंड अफेक्शन टुवर्ड्स इंडिया, बट इंडिया से पहले वेयर यू रिसेंटली? मैं थोड़ा डिफिकल्ट है, बट मेक्सिको बोलूँगा। ओके, हाउ इज मेक्सिको? मतलब वहाँ पे अभी भी ड्रग जो कार्टेल है जो हमने देखे थे नार्कोस सीरीज, डज इट स्टिल एग्जिस्ट? मैंने नहीं देखा सीरीज, बट अभी थोड़ा बहुत है, कभी कभी यू विल फाइंड आउट, बट वहाँ पे थोड़ा इट्स फनी। सो देयर इज दिस टाउन पुएर्तो एस्कोंडिडो करके, क्या नाम है? पुएर्तो एस्कोंडिडो। ओके, ओके, एंड बीच टाउन है, बहुत पार्टी टाउन है। तो वहाँ पे क्या है कि वो कार्टेल वाले तुम्हारे दोस्त है। कार्टेल वाले ही तुम्हारे दोस्त? हाँ, क्योंकि तुम लोग उनके कस्टमर्स हो, ओके, टूरिस्ट। ओके, और पुलिस वाले तुम्हारे दोस्त नहीं है, ओके, क्योंकि तुम उनको, वो दे आर ट्राइंग टू गेट मनी आउट ऑफ यू। सो ऐसा होता है व्हेन यू गो टू क्लब्स एंड ऑल, एंट्रेंस पे देर पूरा चेक करते हैं कि वॉलेट के अंदर, पॉकेट के अंदर कुछ नहीं है। और तुम अंदर जाते हो, 2-3 स्टेप लेते हो, और फिर 10 लोग आते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, वीट चाहिए, कोकीन चाहिए, क्या चाहिए, और सब अंदर ही बेचते हैं। तो अंदर ही खरीदने का है। और फिर बाहर मैंने सुना है कि जैसे तुम बाहर निकलते हो ना, रात को तुम अकेले नहीं चलना, क्योंकि पुलिस वाले आते हैं, तुम्हें पूरा सर्च करते हैं। अगर कुछ है नहीं तो भी वो डाल के ऐसे बताते कि ये सब क्या लेके घूम। जस्ट लाइक द वन वी सी इन वांटेड मूवी, देखो? नहीं। ओके, ठीक है, बट इट्स लाइक वो डालते हैं, फेक करते हैं, एंड देन दे शो कि आपसे ही मिला है वो, और फिर पैसा मांगते हैं। ओके। कभी ऐसा किसी दोस्तों के साथ ऐसा कुछ इंस्टेंस हुआ है? एक दोस्त के साथ हुआ था, उसके पास था लेकिन। बट ओके, कितना, मतलब ऐसा भी कुछ है लिमिट कि इतने ग्राम्स तक अगर होगा? वैसा नहीं, बट अगर थोड़ा भी मिल गया तो आई थिंक उनका प्राइसेस स्टैंडर्ड है। अगर लाइक इफ इट्स वीट देन इट्स लाइक
1600 या 3000, हाँ 1600, यूएसडी। नहीं पेसोस, मैक्सिकन ओके, पेसो, तो एक मेक्सिकन पेसोस कितना होता है इंडिया के अगर देखा जाए तो? 5 रुपये। ओके, 5 रुपए, तो 1600 इंटू 5 समथिंग 4800, मतलब हाँ। इतना कुछ जाता इफ इट्स कोकेन इज 3000 समथिंग या 5000, पता नहीं। है। ओके, तो मेरे दोस्त को हुआ था, वो सुबह सुबह घर आ रहा था हॉस्टल स्कूटी में, उसको रोक किया और उसको सर्च किया, उसके पॉकेट में था। एंड देन दे वर लाइक अभी पैसा दो, उस वो बोला मेरे को एटीएम जाना पड़ेगा, पैसा नहीं है। तो वो उसके साथ एटीएम गए, एटीएम जाके उसने बोला मेरे को वो मेरे डिजिटल वॉलेट में है, मेरे को बैंक से ट्रांसफ़र करके फिर एटीएम से निकाल सकता हूँ। तो बोले ठीक है, लेकिन उसका फ़ोन में पावर नहीं था। तो पुलिस वाले ने उसको पावर बैंक दिया कि ये ले चार्ज कर ले। फिर उसने चार्ज किया, फिर उसको नेटवर्क नहीं आ रहा था, तो पुलिस वाले ने उसको डेटा शेयर लाइक हॉटस्पॉट दिया। दिया। फिर हॉटस्पॉट सब लेके उसने ट्रांसफर करके फिर एटीएम से निकाल के पैसे दिया। तो बोले ठीक है। मतलब उसने एक तरीके से, बट वाज ही ट्राइंग टू अवॉइड? नहीं, ही वॉज ट्राइंग टू पे, और लाइक उसको नहीं था उसके पास डेटा या बैटरी, तो क्या करे। तो पुलिस वाले ने सब उसको हेल्प किया। ओके, एंड उसका रिएक्शन क्या था जब वो बता रहा था? तो वाज ही, मतलब वाज ही टेरिफाइड, वाज ही? नहीं, वो चिल है। वो चिल है। ओके ओके, कुल मेक्सिको का और कोई ऐसा एक्सपीरियंस? यू सेड कि वहाँ पे जो कार्टल्स होते वही आपके एक तरीके से फ्रेंड होते, तो कभी ऐसा इंस्टेंस हुआ है कि यूएस के लोग, बिकॉज आई बिलीव यूएस में बैन है, तो यूएस के लोग they have flown down to Mexico just to maybe try out weed or just to maybe try out Weed is not banned in US. no but drugs are banned, right? तो हाँ, तो ड्रग्स ट्राई करने के लिए कुछ होते होंगे। होते होंगे जैसे अच्छा, मेक्सिको में कौन कौन से लोग ज़्यादा पाए जाते हैं? फॉर एग्जांपल, यू वेर एन इंडियन, नाउ सिंगापुर सिटीजन, यू ट्रेवल टू मेक्सिको, उसके अलावा कोई और कंट्री के लोग मेक्सिको खास विजिट करने आते हैं? I think if you go Cancun वगैरह, most of the people from US will go there for vacations. ओके, जहाँ पे मैं ट्रैवल कर रहा था, मोस्टली सोलो ट्रैवलिंग हॉस्टल्स वगैरह, देयर वर लॉट ऑफ यूरोपियंस, बहुत सारे यूरोपियंस, ऑस्ट्रेलियंस, some Americans also, or like people from other Latin American countries, not that much. और Indians तो बहुत ही कम मिला है मेरे को। ओके, गिव मी अ बाइफर्केशन कि लेट्स से अगर कोई भी बंदा है, उसको कम से कम में अगर मेक्सिको घूमना है पूरा कंप्लीटली टाउन, किधर इधर कुल कहीं से भी, ऑन एन एवरेज, लेट्स से यूएस से, सेकेंडली लेट्स से इंडिया से, ओके, इफ ही और शी इज प्लानिंग टू ट्रैवल, तो ऑन एन एवरेज कितना खर्चा आ सकता है? प्राइमरी आई बिलीव अगर इंडिया से ट्रैवल कर रहा है फॉर द फ्लाइट टिकट्स, दैट वुड बी कॉस्टली। उसके अलावा मेक्सिको में कितना खर्चा हो सकता है? That depends on how you travel. There's a huge range. हाँ, तुम फ्री में भी कर सकते हो। कैसे? हाउ इज दैट पॉसिबल? वॉलंटियर एट हॉस्टल्स, 1 महीना रहो हॉस्टल में, ओके, खाना दे देंगे, रहने का जगह दे देंगे। गाइड मी हाउ वी कैन डू दैट, बिकॉज इवन आई एम इंटरेस्टेड बट मुझे पता नहीं है। लेट्स से मुझे ट्रैवल करना है एंड आई एम रेडी टू वॉलंटियर, आई कैन वॉलंटियर, बट हाउ कैन आई अप्रोच द हॉस्टल्स? हाउ कैन एनीवन अप्रोच द हॉस्टल्स एंड मे बी दे कैन वॉलंटियर्स इन ऑर्डर फॉर देम टू ट्रैवल फ्रीली? तो फॉर एनी हॉस्टल, इफ यू वांट टू यूजुअली मिनिमम 3 हफ्ता तो लगेगा। लाइक यू हैव टू स्टे देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। They don't want people coming for a few days or a week. You can just find the hostel. You email them कि I want to volunteer. Do you have any openings? And जितना भी मैंने सुना है लोग, but I only ask the volunteer, so that's a bias. But कि तुमने कैसे गया? तो you volunteer as well? नहीं, मैंने तो नहीं गया अभी तक। Okay. तो ऐसा कर सकते हैं। नहीं तो there are apps. There's one called World Packers. There's one called WeWork. And if you sign up, you'll have to pay a membership to sign up. Like I think it's like $50-$60 a year. And then you can find all these volunteering opportunities everywhere in the world. वर्ल्ड पैकर में आई थिंक से ऐसी अपॉर्चुनिटीज है जहाँ पे आप हॉस्टल्स के अलावा लोगों के घर में भी रह सकते हैं, एंड यू कैन डू सम अदर मतलब बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक स्कूल में पढ़ाना, कोई ग्रीन प्रोजेक्ट में हेल्प करना, लाइक इंग्लिश सिखाना, कुछ भी ऐसे बहुत। बेस्ड ऑन दैट यू आर एबल, सो यू आर ट्रैवलिंग, सो यू आर सेइंग आदि कि ट्रैवलिंग करना इजी है प्रोवाइडेड दैट आप आपके ब्रेन यूज करो, और मतलब जहाँ पे पैसे बचा सकते हो वहाँ पे आप पैसे बचा लो। हाँ, बट आई हैव आल्सो नोटिस्ड अ लॉट ऑफ पीपल की लाइक जो बहुत आई डोंट नो, दे डोंट वांट टू गेट अनकंफर्टेबल. Yeah, that is a problem. They don't want to get uncomfortable. Then that comes at a cost. Now, if you want to stay at hostels, or like hotels, you want your privacy. तुम्हें चाहिए कि तुम्हारा अपना बाथरूम हो, ये सब वो सब, तो वो महंगा पड़ेगा. फिर वो
बट आई आपके बिलीव ऊपर बट आई बिलीव बाहर के हॉस्टल्स काफ़ी ज़्यादा क्लीन होते हैं, ये मेरी राइट अंडरस्टैंडिंग है कि आई कुड बी रॉन्ग ओवर हियर? डिपेंड्स ऑन द हॉस्टल। मेरे को ओके। तो इंडिया के भी क्लीन ही लगता है। हाँ। इंडिया में भी देयर इज अ रेंज कि कई थोड़े होते हैं थोड़े नहीं होते, बाहर भी थोड़े होते हैं थोड़े नहीं होते। ओके। First I will come to India, then I will move backwards to again to Mexico. But let's say India में if you're staying at hostels, again I truly believe you choose being uncomfortable over comfort because you want to explore more and you want to meet more people, correct? Not, I won't always choose like discomfort. Okay. I But choose whatever is convenient. okay, so you choose convenience is what you're saying. यहाँ पे इंडिया में कौन सा हॉस्टल ज़्यादा प्रेफर करते हो? मतलब where do you prefer on staying? ऐसा कुछ नहीं। कोई भी ऐसा प्रेफरेंस ऐसा? Depends on the city, depends on the place. Okay, let's say if you are again maybe in Delhi. So have you been to Delhi, right? तो दिल्ली में where have you stayed? दिल्ली में I wouldn't do hostels. Okay, so where मतलब क्यों ऐसा? क्योंकि पहला is big cities में hostels usually Cost more. not cost more, the crowd is not good. Okay, what do you mean by the crowd is not good? क्या होता है ऐसा? Sometimes there are hostels जहाँ पे because it's cheaper to stay in hostels ना इंडिया में भी, दिन का they'll take like even if they take 800-900 rupees, तो कुछ लोग आएंगे कि वो महीने भर रहेंगे, हफ्ते भर रहेंगे, लाइक बहुत टाइम तक रहेंगे और वो ट्रैवल करने के लिए नहीं आ रहे, उनको रहने की जगह चाहिए तो वो हॉस्टल में रह रहे हैं। और ये ऐसे बहुत लोग होते हैं एंड इट्स डिफिकल्ट टू सोशलाइज विद दिस पीपल बिकॉज दे डोंट वांट टू मेक फ्रेंड्स विद पीपल हु आर जस्ट 2 दिन के लिए आ रहे, 3 दिन के लिए आ रहे। क्यों ऐसा? Is there any stigma or is there anything? स्टिग्मा जैसा कुछ नहीं है, बट इट्स नेचुरल ना, इफ यू देयर समवेयर and you see people coming and going all the time, you'll be closer with people who have been there for Correct. a month, and there's like 5 people there for a month, उनका ग्रुप बन गया। तो वहाँ पे अगर मैं भी 1 महीने के लिए जा रहा हूँ तो ठीक है, अच्छा लगेगा, बट अगर मैं 2-3 दिन के लिए ऐसे जा रहा हूँ तो मेरे को उतना मज़ा नहीं आएगा उधर, क्योंकि लोग नहीं मिलेंगे। ओके, एंड कभी ऐसा कुछ सीन हुआ है कि मे बी मतलब हॉस्टल में रहना सेफ है? आई एम टॉकिंग विद रिगार्ड्स टू, क्योंकि आप कुछ चीज़ें कैरी कर रहे हो अपने साथ, तो कुछ चीज़ें अगर चोरी ना हो जाए तो उस रिगार्ड से सेफ है कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना पड़ता है इफ़ यू आर स्टेइंग एट हॉस्टल्स? आई थिंक फॉर्चुनेटली अब तक मेरा कुछ हुआ नहीं है, टच वुड। एंड मैं उतना पैरानॉइड या उतना कॉशियस भी नहीं हूँ। बहुत जगह पे मैं अपना बैग ऐसे बाहर छोड़ देता हूँ, लॉकर्स रहते हैं तभी भी मैं कभी कभी यूज़ करता हूँ, कभी नहीं करता हूँ, मोस्टली नहीं करता हूँ, और कुछ हुआ नहीं है मेरा कुछ चोरी वगैरह। ओके, और फिर बाद में कमिंग बैक टुवर्ड्स द मैक्सिको, यू स्टेड देयर अगेन फॉर 2.5 months, करेक्ट? ओके, सो उस 2.5 month में व्हाट एग्जैक्टली यू डिड? घूम रहा था मैं। ओके, मैक्सिको में क्या क्या घूमने लायक है? बहुत है। सो इफ यू लाइक फूड, गो स्टार्ट विद मैक्सिको सिटी। एनीवे यू स्टार्ट विद मैक्सिको सिटी, बीच में है। क्या क्या अच्छा है फूड में? थोड़ा सा इलेबोरेट इफ यू कैन डू इट। टाकोस मिलते हैं। टाकोस, ओके। या टाकोस इज द बेस्ट थिंग। ओके, देयर आर लॉट ऑफ फूड ऑप्शंस, पर मेरे को क्या लगता है कि सारा मैक्सिकन फूड सेम फूड है। क्यों ऐसा? मतलब बिकॉज ऑफ क्योंकि द they all have the same ingredients. Okay. There is a tortilla. There is sometimes there's rice. There's like a meat. There's lettuce, beans, the salsa, guac. There's like some basic ingredients. और ऐसे छोटे से tortilla में fold कर दिया तो taco, roll कर दिया तो burrito, fry कर दिया तो chilaquiles. ओके But it's the same ingredients, different ways of presenting, preparing. ओके, एंड इज इट स्पाइसी? फूड स्पाइसी है मैक्सिको का? I think compared to India उतना नहीं, ओके, बट हो सकता है if you put the spicy sauce. मैं तो भर भर के डालता सो आर यू अ वेजिटेरियन और अ नॉन वेजिटेरियन? हूँ। I'm not. यू आर नॉन। सो फेवरेट मीट कौन सा है कि दिस इज, अगर ये मिल गया तो यार मिस नहीं कर सकता आज का फूड? कोई तो ऐसा होगा? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है? मैं I'm not picky about food. I'm not a foodie, so I don't care. ओके, सो यू इवन ईट बीफ? हैव यू ट्राइड? कभी नहीं ट्राई किया है, ट्राई किया है, बट नहीं। यू डिडंट लाइक द टेस्ट? हाँ, आदत नहीं है। ओके, फिर मैक्सिको के बाद वेयर डिड यू ट्रैवल नेक्स्ट? I went down to Guatemala. ओके Guatemala was beautiful. ओके, वहाँ वहाँ पे- की क्या स्पेशलिटी है? So the main thing to do, you go to Antigua, and वहाँ पे बाजू में there's a volcano और Okay. Acatenango, and वो 1-2 दिन का हाइक है। सुबह से स्टार्ट करके 10 घंटा चढ़ो, और बहुत डिफिकल्ट हाइक है, बट so there's 2 volcanoes. There's one Fuego and then there's Acatenango next to it.
So you climb Acatenango. From there, you can see fuego erupting every like 10-15 minutes. ऐसे धुआं निकल रहा है. So we went 5 बजे कैंप पहुंचे. We left our bags and then फिर से नीचे जाके इधर. मतलब दोनों एक इस तरफ है और एक इस तरफ है. दोनों they're like हाँ 2 mountains close by. Okay. So from Acatenango you can see fuego erupt and then you go to fuego closer to see the thing. लेकिन जब हम गए तो वहाँ पे भी एक बादल था जिसकी वजह से कुछ नहीं दिखा. मतलब पनौती तू ही है कि बादल तू कैरी करता है. हाँ ऐसा मेरे भी है. ओके, आई एम नॉट सेइंग नहीं, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा. हाँ, यू आर डेफिनेटली नॉट अ पनौती. आई एम जस्ट किडिंग विद यू. ओके, पीले ठीक है. फिर हाँ. एंड देन यू स्टे ओवरनाइट देयर. यू सनराइज वगैरह देख के आते हैं. मेरी तो पड़ी थी. मैं वाज लाइक मैं नहीं उठ रहा सनराइज के लिए. क्यों ऐसा? क्योंकि लास्ट डे भी कुछ नहीं दिखा. इतना मुश्किल हाइक करके फिर हम लाइक सनराइज दे लाइक अभी 4 घंटे में उठना है. एंड हमने मेरे को नहीं देखना सनराइज. तो दे लाइक फिर ब्रेकफास्ट के लिए 6 बजे उठो. एंड हमने मेरे को ब्रेकफास्ट भी नहीं चाहिए. तो कब निकल रहे? दे लाइक 7 बजे निकल रहे. हम लाइक ठीक है फिर मैं 7 बजे उठूंगा. बट डोंट यू मतलब कभी सा जाने से पहले वेदर चेक नहीं किया है कि वेदर बहुत अनप्रेडिक्टेबल रहता है माउंटेन्स में. तुम चेक करके भी कोई फायदा नहीं है. 15 मिनट में बदल जाता है. ओके, सो कोई ऐसा मतलब बहुत सीवियर एनकाउंटर ऐसा हुआ है कि यू वर एक्सपेक्टिंग कि यार मौसम काफ़ी अच्छा है लेकिन एकदम सडनली मौसम बिगड़ गया हो और यू वर लाइक कि यार यहाँ पे मैं फंस गया हूँ? ऐसा कुछ एनकाउंटर हुआ है? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ? किस कोई फ्रेंड्स के साथ ऐसा कुछ एनकाउंटर हुआ है जो मे भी बताया होगा तुझे कि ऐसा हो गया था भाई? सुना तो नहीं. सुना तो नहीं, बट होता है. होता होगा. ओके, सो आर यू अ माउंटेन पर्सन और अ बीच पर्सन? माउंटेन पर्सन डेफिनेटली. क्या स्पेशलिटी है माउंटेन की? मतलब क्यों माउंटेन पसंद है ओवर बीच? यार पहाड़ों में माल अच्छा होता है. नहीं, पहाड़ों में व्यूज अच्छे होते हैं. Okay. हवा अच्छी होती है. पहाड़ों का वाइब्स पसंद है मेरे को. बहुत शांत एकदम. बीच में लगता है लोग ज्यादा होते हैं. ओके रेत होती है यार. रेत तो हर जगह चल जाती है. ओके, हाँ ये तो बात सही है. ओके, इसके अलावा कभी रोड ट्रिप कोई ऐसा गया है मतलब कंट्री वाइज की एक कंट्री से दूसरी कंट्री वाया रोड? हैव यू अरे एक दिन मैंने क्या था. हाँ, आई एम ट्राइंग टू हैक इनटू योर ब्रेन. मेरे को जानना है कि एग्जैक्टली वेयर. मैं ग्वाटेमाला से आई हैड टू गो टू निकरागुआ. ओके. और मैं शटल बुक किया था. आई थिंक इट वाज 18 आवर्स. तो सुबह 5 बजे से रात को 11 बजे तक. एंड वी क्रॉस 3 बॉर्डर्स दैट डे. ओके, सो हर बॉर्डर के बाद डू दे चेक Immigration इमिग्रेशन होता है. करना. तो पासपोर्ट कितना पेजेस का है? 72 पेजेस? 60 पेजेस. 60 पेजेस का मस्त पूरा थप्पे से भर गया होगा. नहीं, नहीं. अभी बाकी है और नहीं. तो लास्ट ईयर मैंने नया पासपोर्ट लिया क्योंकि पहला वाला भर गया. भरा नहीं, एक्सपायर होने वाला था. ओके, सो कितना वैलिडिटी है होती है सिंगापुर पासपोर्ट की? अगेन 10 years की 20 years तक आप ले? पहला वाला 5 साल का था. अभी 10 साल का दिया. ओके, बट हाँ, तो लास्ट ईयर मैं उतने कंट्रीज नहीं गया. कौन सी कंट्रीज गया लास्ट ईयर? न्यू ईयर्स में तो मैं इंडिया में था. ओके. फिर थोड़ी दिन आई थिंक एक दिन सिंगापुर गया. एक दिन के लिए मैं वियतनाम में था. 2.5 हफ्ता ऑस्ट्रेलिया. उसके बाद घूम फिर के मेक्सिको. मेक्सिको, ग्वाटेमाला, निकरागुआ, सल्वाडोर. बेसिकली ऐसा देखा जाए तो इज इट द राइट थिंग टू से कि तेरे दोस्त पूरी दुनिया में तेरे दोस्त है कि कहीं ना कहीं अगर हम फंसते हैं तो आई कैन गिव यू अ कॉल एंड आई कैन से आदि यहाँ पे कुछ हो सकता है क्या? मोस्ट प्लेसेस. हाँ. ओके, सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन सी जगह का है कि यार यू फील लाइक नो आई मिस दिस पर्सन एंड मैं अगर जाऊंगा वापस तो मुझे इसको डेफिनेटली मिलना है? मेरा नाम ले सकता है वैसे? हाँ, तेरे तो मिलता ही हूँ मैं. बट ऐसा 1-2 लोग नहीं है, बहुत लोग हैं. ओके, हर जगह है. सो व्हाट डू यू थिंक कि क्या ऐसी बेस्ट चीज होती है लोगों में कि वो अपनापन एकदम इमिडिएटली फील करा देते हैं? मतलब मैं आई स्टे विद यू. Whenever I see you, I feel like you're like a brother to me, and I just feel like कि नहीं यार मैं अपने भाई के पास हूँ. तो क्या वाइब क्या होता है कि ऐसा लगता है कि यार वाइब मैच हो गया है, I should be with this person? आई थिंक ऐसा कुछ बोल नहीं सकते कि ये चीज़ है इसके वजह से होता है. वो होता है तो होता है. मतलब वो हिट हो जाता है. You get to know. And there is no way to like predict or to know beforehand कैसा होने वाला है. That's true. So the only thing हमने मुनार में डिसाइड नहीं करते कि we'll be that good friend and वो हो गया था automatic. but ऐसे the only thing you can do is you meet as many people as you can. Okay. आप like दिन में 1000 लोग से मिलो, not दिन में, but like you meet a lot of people and उसमें से small percentage like आपका vibe match होगा and that's how you find more people. Correct.
But you know, Adi, I was actually quite astonished because I used to travel. ऐसा नहीं कि I didn't travel. But when I met you, I was quite astonished because of the fact that you are able to travel a lot and that you left your job and that you are traveling. तो मेरा एक पर्सपेक्टिव खुला. आई एम टेलिंग यू, मेरा सच में पर्सपेक्टिव खुला कि नहीं यार ऐसा भी हो सकता है. एंड उसके बाद मुझे और अच्छा लगा कि आई शुड ट्रैवल. कोई एक ऐसा पर्सन या ऐसे कोई लोग तेरे लाइफ में आए होंगे जिसको देख के तुझे लगा कि वाओ क्या हुआ है, मुझे वो स्टोरी जाननी है. हाँ, बट जब ऐसा हुआ था इट वॉजंट लाइक सच अ वाव मोमेंट. बट अब मैं आई थिंक थाईलैंड में कहीं था, कांचनापुरी करके एक छोटा सा शहर, और वहाँ पे वन ऑफ माई फर्स्ट सोलो ट्रैवल्स एंड आई मेट दिस गाय फ्रॉम द यूएस ओनली एंड ही वाज लाइक, मैं टीचर था, मेरे को नौकरी से निकाल दिया तो अभी मैं थोड़ा पैसा जमा किया था, अभी ही जस्ट ट्रैवलिंग, उसको नहीं पता कितने दिन तक, साल तक. तो तब भी दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई सॉ इट. इट वाजंट लाइक ऐसा, इट वाजंट लाइक ए वेरी एक्सेप्शनल केस, क्योंकि अब भी नाउ दैट आई एम ट्रैवलिंग आई मीट लॉट ऑफ पीपल लाइक दिस. बट दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई सॉ एंड आई एम लाइक, तभी से मेरा दिमाग में बैठा कि ऐसा भी कर सकते हैं, यू नो, कि जैसा हम लाइफ जीते हैं दैट इज नॉट द ओनली वे टू लिव लाइफ. देयर इज, यू कैन डू एनीथिंग. अकॉर्डिंग टू यू व्हाट एग्जैक्टली इज लाइफ, और तेरे अकॉर्डिंगली आई एम जस्ट ट्राइंग टू हैक इनटू योर ब्रेन, सो आई वांट टू नो तेरे अकॉर्डिंगली लाइफ को किस तरीके से जीना चाहिए. वो मैं क्यों बताऊंगा यार, तुम डिसाइड करो ना, तो अपनी लाइफ तुम्हें कैसे जीनी वो तुम्हारे ऊपर That's है. true. That's very well answered. But exactly how do you live your life? मतलब किस तरीके से लाइफ को तू किस तरीके से देखता है? मेरे को, टफ क्वेश्चन. हाँ वो तो है. फॉर आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा अच्छा बताए तू. आई थिंक मेरा भी व्यू बदलता रहता है. Every now and then because हाँ, कुछ साल पहले तो मैं सोचता था कि लाइक आई हैव अ, when making decisions, I think that's the only time this comes into play, is when you have to make decisions, what decision you make. And शुरू में मैं सोचता था कि I always want to make the decision जिसमें सबसे कम regret होगा, कि अगर you get the point ना, just like which decision will I regret the least. so और and obviously there's no way of knowing कि फ्यूचर में आपको कैसा फील होगा डिसीजन के बारे में. but बट you are more proud, I think so, because of the decisions that you make. Are you proud of yourself? Because if you ask me, I am actually genuinely proud of you because of the decision that you make. मतलब you are not bounded by a rule or some sort of liability that is holding you back. You are quite free, independent, and the decision that you make is quite instant as compared to the decisions that I make. If I make the decision, again I have to think of the people that are around me. In your case, I believe it is little bit different. I also have to think the people around. Okay. Think about. But the decisions that you make, they are also aligned and they are at par with you. They are on the same boat, sailing on the same boat. Depends, huh? Depends on the decision. Okay. But I mean, like when I make decisions, I will take all these into consideration. वो सब तो आएगा ही. Okay. कोई crazy encounter जहाँ पे मे बी तू immigration officers ने मे बी तुझे रुकाया, you are traveling frequently, तुम्हारे बैग की तलाशी ली गई हो, कुछ ऐसा कुछ हुआ है कभी कि सिंगापुर पासपोर्ट है तो ऐसा कुछ होता नहीं? नहीं, वैसा नहीं है. I don't think उतना कुछ हुआ है. एक बार when I was going into, I don't even remember, क्या Honduras था, पता नहीं. But I was just had to cross the border, and वहाँ पे they were like, you need a vaccination certificate. I think निकरागा. and मेरे पास नहीं था, तो मेरे को अलग किया ग्रुप से. फिर वो पूछने गए, they were like, आपको वापस जाके सर्टिफिकेट ये करना पड़ेगा. फिर मैं खड़ा रहा, क्या करूँ. फिर थोड़ी देर बाद they were like, पैसा भी दे के कर सकते. Did you bribe them? हाँ, फिर मैं फिर I think उनको भी थोड़ा डर लग रहा था कि ये बता देगा ये सब वो सब. सब So they were like, आप बता तो नहीं दोगे. मतलब डिफेंस कितना पैसा लोगे. कितना लिए? And they were like $20. I was like, ठीक है कर ला. सस्ता सा. हाँ. ओके. बट हर जगह की पुलिस सेम होती है? मतलब अगर आप थोड़ा सा पैसे खिलाओ तो काम हो जाता है? इज इट द राइट अंडरस्टैंडिंग कि कुछ कुछ जगह की पुलिस नहीं. थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है? डिपेंड्स ऑन द प्लेस ऑल्सो. वो तो भी हाँ. प्लेस वाइज थोड़ा सा बता सकता है? लाइक यूएस में दे वोंट केयर कि तुम पैसा दे. यूएस में यू कैन नॉट डू एनीथिंग लाइक दैट. या. So how is US as a country? I think so. You have been in US for 2 years, 3 years? 6 साल तक you were in US. Okay, so मतलब क्या ऐसी खास बात है US की कि जो उसको US बनाता है? Like every people want to be there in US. You have been there in US. So क्या चीज़ ऐसी US में?
उधर पैसा बहुत है. ओके और वो मतलब क्यों ऐसा इज इट लाइक बाय डिफॉल्ट वो नॉर्म है कि इतना मिलना ही चाहिए मिनिमम वेज क्या है यूएस में उतना नहीं है, बहुत कम है. ओके But usually, if Indians or foreign people go there, you're working in tech, you're not making minimum wage. You're making good money. हाउ मच मनी वन कैन मेक आई एम आल्सो इन टेक एनी आइडिया I think if you like the main big cities, for a software engineer out of college, fresh grad, I think it's like 90K is the average. it's really good right 90k हाँ. and if someone who has an experience of 4 years 5 years how much one can make मुझे नहीं पता, मुझे कभी उतना एक्सपीरियंस नहीं मिला. कितना एक्सपीरियंस था उसके बाद मैंने 2 ही साल काम किया. ओके सो इफ यू आर कंफर्टेबल कैन यू गिव अ रेंज कि एप्पल में यूजुअली पर्क्स क्या होते हैं और एप्पल्स की सैलरी एज कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनाइजेशंस कैसे वेरी करती है उतना ही होगा. इट्स लाइक वेरी स्टैंडर्ड, लाइक 100K से शुरू होता है. थिंक ओके बट आदि डू यू थिंक कि अगर हम बाहर रहते इंडिया के बाहर रहते हैं एंड वी आर अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी वी कैन ट्रेवल इजीली एज कम्पेयर टू अस स्टेइंग इन इंडिया डू यू थिंक सो Yeah, I think so. Because I remember, not remember, I noticed that India is one of the cheaper countries to travel in. Like, Mexico is more expensive than India. Mexico is expensive than India. Yeah, I Okay. found. I was expecting और कम होगा, but when I was there, I was like, Mexico तो महंगा है थोड़ा. And it keeps going, it gets cheaper as you go more south. So Guatemala was also thoda, then Nicaragua, Colombia were like cheap. Okay. But India is also, I'd consider, one of the cheaper countries. Mexico- Based depends on what you do. Okay, मेक्सिको में कभी ऐसा कोई ऐसा देखा है कि ड्रग लॉर्ड और अपना जो पुलिस उसके बीच में से एनकाउंटर हो रहा है फायरिंग हो रही है ओपन फायरिंग Yeah. मतलब अभी थिंग्स आर क्वाइट गुड इन मेक्सिको पीपल कैन ट्रैवल टू No, it's safe. ओके It's very nice. ओके कोई ऐसी कंट्री जो थोड़ा सा डेंजरस लगा हो जहाँ पे लगा कि यार अभी फट से निकलना चाहिए यहाँ पे ज्यादा देर यहाँ पे रुक नहीं सकता हूँ मैं US. यूएस नहीं पता कर. ओके But बट यूएस में मास शूटिंग काफी ज्यादा बढ़ गई वो है तो होती है. तो क्यों क्यों हो क्यों रहा है पहला तो ये एनी आइडिया वो सब नहीं पता. ओके उनका अलग फंड है. Okay, but is it quite accessible to acquire a weapon in US? मतलब आपको easily मिल जाता है? I think depends on the shape. मैंने देखा है ऐसे Walmart में रखा हुआ. Walmart में you can go and buy. हाँ, guns वगैरह. And do you need to have a license कि आप कोई भी जाके खरीद सकता है? I think you need a license, but I don't know how strict they are about it. But I know there's definitely places where you can, like, anybody can go and buy. Okay, anyone can go and buy is what you're saying. So but But I think license का है कुछ. You need a license for carrying and stuff. I don't. कभी कभी चलाया बंदूक रियल में? हाँ. Okay, tell me about the experience कैसा था? किधर चलाया है? कौन सी चलाया है? सब बता. मैं तो सिंगापुर के आर्मी में था मैं. Oh wow. Uh, Okay. तो वहाँ पे there's a SAR-21 Singapore Assault Rifle. So I've practiced a lot with that. उसमें तो है. कितने mm की बुलेट होती है? और ये सब पता होना चाहिए मैंने. ओके बट मतलब निशाना सही है मेरा. हाँ और किसका भाई मेरा तो ठीक है. हाँ, मेरा सही है. ओके हाउ लॉन्ग वेर यू देयर इन आर्मी यू हैव टू सर्व फॉर 2 years आई बिलीव ओके वाज इट अ कंपल्शन फॉर यू टू गेट अ सिटीजनशिप हाँ. तो हर Sure. एक बंदा जो सिटीजन है उसको तो करना ही है एंड सेकेंडली अगर It depends. If you're first generation, you don't need to do. व्हाट इज फर्स्ट जनरेशन Like my dad, na. Okay. He was the first one to become. Like उसके वजह से not उसके उनके वजह से हमें मिला तो he's first generation, we're second generation. ओके तो उनको नहीं करना पड़ा, हमें करना पड़ा. Okay. Adis, the thing is, if you are traveling by default, आप कोई दूसरी country में जा रहे हो, you need to get a visa. So how lucky are you in getting a visa? And कभी ऐसा कुछ हुआ है कि visa reject हुआ है? मुझे तो नहीं हुआ. मेरे को मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे को वो नहीं होता प्रॉब्लम, क्योंकि सिंगापुर पासपोर्ट में एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आई बिन मेरे को सिर्फ एक जगह वीज़ा की ज़रूरत पड़ी है, वो इंडिया है. Okay. India visa on arrival भी allow नहीं करता है सिंगापुर citizens को. इट्स लाइक अ ई वीज़ा, तो 1-2 दिन पहले मेरे को अप्लाई करना पड़ता है. बाकी दूसरी country में you can directly go with your passport. Depends. US has a US Australia the e-visa thing. It was like a visa waiver program. कि like visa ज़रूरत नहीं है वैसा करके. It's called a think like ESTA.
इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन। ओके, बट डू यू नो एनी कंट्रीज जहाँ पे फॉर एग्जांपल इफ वी इंडियंस वांट टू ट्रैवल और हमको वीज़ा निकालना है, एनी आइडिया इफ यू हैव एनी इंडियन फ्रेंड्स जो मे बी कोई दूसरी हाँ। कंट्री में जा रहे हैं? बहुत है। तो कैसे वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कौन से ऐसा कोई वेबसाइट्स है जहाँ पे हमको जाके वीज़ा अप्लाई करना होता है? फॉर एग्जांपल आई नीड टू गो टू मे बी थाईलैंड, थाईलैंड में अभी वीज़ा ऑन अराइवल हो गया, बट लेट्स से हमको ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करना है, तो अगर मुझे ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करना है ऑन एन इंडियन पासपोर्ट, तो क्या क्या मुझे प्रिपरेशंस करना होगा? वो हर कंट्री का अलग अलग रहता है। यू हैव टू चेक देयर इमिग्रेशन का वेबसाइट एंड यू हैव टू फाइंड आउट। एवरी कंट्री हैज अ डिफरेंट प्रोसेस, सम आर इजी, सम आर नॉट इजी। सो ईजीएस्ट किसका इजीली मिल सकता है वीज़ा? देयर इज मेनी कंट्रीज जहाँ पे लाइक इट डिपेंड्स ऑन द कंट्री। आई डोंट नो विच इज easiest, आई ओनली नो द ones that I've been to। लाइक मेरे को पता है यूएस बहुत मुश्किल है, शेंगन वीज़ा बहुत मुश्किल है मिलना। शेंगन वीज़ा का क्या सीन है? I think you need to have your travel planned और एप्लीकेशन के टाइम पे तुम्हें पूरा आइटनरी वो सब बताना पड़ता है कि कितने दिन किधर रहोगे, क्या करोगे, और बहुत आई थिंक हफ्ते लगते हैं अप्लाई करके मिलने में। इंडियंस महंगा को भी रहता है। क्या महंगा भी रहता कितना रहता है? है, नहीं पता। इंडियंस को शेंगन वीज़ा के लिए आईटीआर भी शो करना पड़ता है। ITR? हाँ, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल जो आप करते हो ना, आईटीआर फाइल जो करते हो वो भी शो करना पड़ता है। आई हैव हैड फ्रेंड्स जिनका शेंगन वीज़ा उसके वजह से भी रिजेक्ट हुआ है, सो दे आर दैट स्ट्रिक्ट। कोई ऐसी कंट्री है जहाँ आपको दिखाना भी पड़ता है कि आपके पास ऐसे क्रेडिट कार्ड है या आपके पास ऐसे बैंक बैलेंस में इतना अमाउंट है? आई थिंक सो दुबई ने यूएस के लिए करना पड़ता है क्या करना होता है? एटलीस्ट। जब मैं स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा था, then you have to show कि like you have the means to support yourself for 1 year 2 year। Okay, so means में what you have to show bank account? हाँ, मैं पापा का बैंक बैलेंस। तभी तो मैं स्टूडेंट था यार, मेरा पापा I'm बैंक। not saying you anything. You can say. Okay. कोई दूसरी कंट्रीज में ऐसा हुआ है if you have apart from US, if you have traveled to any other country, do you need to show कि मेरे अकाउंट में इतना पैसा होना चाहिए? नहीं, मोस्टली नहीं पूछते। तुझे ही नहीं पूछे कि कोई दोस्त हो कैसे? मेरे को तो ऐसे भी नहीं पूछते हैं, बाकी तो नहीं पता मेरे को। ओके, अच्छा, लेट्स से अगर कोई, आई एम नॉट प्रमोटिंग अगेन, बट अगर इंडिया की सिटीजनशिप गिव अप करके कोई दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप लेनी है, तो कौन सी कंट्री की इजीली मिल जाती है विद दैट कि उसका पासपोर्ट भी स्ट्रांग है सच दैट द पर्सन इज एबल टू ट्रेवल? आई वुडंट नो। आई थिंक आई हर्ड अ लॉट ऑफ पीपल गो टू कनाडा, वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी मिलती है लोगों को। नहीं तो यूरोप में भी इफ यू फाइंड अ जॉब देन इट गेट्स ईजियर। यू स्टिल हैव टू बी देयर फॉर लाइक 5-7 years, ओके, तो टाइम लगेगा और जॉब भी चाहिए। यू हैव टू गो देयर। इज इट पॉसिबल कि मैं इंडिया में रह के बाहर की जॉब कर सकता हूँ? हैव यू सीन एनीवन? मुझे नहीं पता। ओके, इज इट लाइक, मतलब आपको बाहर जाना ज़रूरी है? इज वॉट यू आर थिंकिंग कि आपको बाहर अगर आप जाते हो विद जॉब फॉर अ जॉब प्रोस्पेक्ट तो आपको जॉब मिल सकता है? वो भी नहीं पता मैं। तू ये सब पूछ रहा है जो मैंने कुछ नहीं किया है, लाइक। ओके, नो, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट इनटू योर माइंड कि हमको, if I'm trying to get a job, if anyone else is trying to get a job, so क्या इजी मीन्स होता है? मतलब I've seen a lot of friends जो बोलते हैं कि उनको जॉब इंडिया से मिल गया है। I've seen a lot of friends जैसे उन्होंने तेरे जैसे ही किए कि they have been to US, they have been to Canada, वहाँ पे मास्टर्स करे and then they have got a job. So that's what I was trying to ask. I think that's the easiest way. You have to study abroad. क्योंकि if you study there, you'll find a job there. But again, you have to find it all by yourself. You don't have campus placement, correct? हाँ, तो आते हैं लोग कैंपस में, but it's not the main thing. okay, तो when you were in US, how did you get a job in Apple? I reached out to someone on LinkedIn. They gave me a referral, and then I applied for the interview. So basically, referral plays a critical role, is what you're saying. It can help. So like मेरे को, I didn't know anybody at Apple, but मेरे दोस्त ने बोला कि ये एक there's some guy who if you message him, send him your resume and everything, he'll screen you and then he'll give you a referral. थोड़ा सा एप्पल का इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बता सकता है? क्या हुआ था? हाँ, बता तो सकता। बता दे। बहुत पहले था, ठीक है। तो आई थिंक फर्स्ट राउंड it was like a 45 minute
general, like covering all categories. So I did, मेरा design verification था, it will be based on that. So some architecture related questions, some basic logic reasoning, coding, design, philosophy वगैरह जो समझ में आ रहा है कि नहीं स्क्रीन करते हैं. एंड देन देयर इज द नेक्स्ट इज, वो तो हमारा फाइनल राउंड था जिसमें एक दिन में 6 इंटरव्यू थे. एक दिन में 6 इंटरव्यू? हाँ, तूने एक दिन में 6 इंटरव्यू दिए? हाँ. क्या क्या राउंड्स थे? So one was HR round. I don't know if that is part of the 6, पता नहीं. There was one object-oriented programming. There was one architecture theory, system computer architecture का theory. There was one C++, नहीं, system Verilog का एक था, एक data structures algorithms था, एक manager के साथ one-on-one behavioral था, और एक general problem solving skills था. सो तेरा हर एक राउंड तूने क्लियर तो ऑब्वियसली किया ही होगा, बट कोई ऐसा राउंड जहाँ पे इंटरव्यूअर ने बोला होगा कि ये पे थोड़ा सा एक्सपर्टीज चाहिए या फिर थोड़ा सा वर्क करना होगा? वैसा नहीं था, बट मेरा फर्स्ट इंटरव्यू जो था दैट वाज इन आर्किटेक्चर का थ्योरी, जो आई न्यू दैट वाज माय वीकेस्ट सब्जेक्ट आल्सो. तो मैं बहुत 2 हफ्ता तो आई स्पेंड ओनली स्टडिंग फॉर दैट कि रोज 6-8 घंटा वीडियो देखो पढ़ो. और वो पहला इंटरव्यू था. एंड द इंटरव्यू वाज वेरी like I don't know, he was trying to trick me or something. So he was like, ये ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला. And I'm like, अरे मैं तो थोड़ा I was थोड़ा stressed था अभी, लेकिन उसके बाद अच्छा गया था. ओके. कनाडा गया है कभी? बचपन में गया हूँ, याद नहीं. कितने साल का था? 13. ओके. फैमिली के साथ भी घूमा है, अकेले भी घूमा है? फैमिली के साथ कहाँ कहाँ घूमा है? आई थिंक ज़्यादातर फैमिली के साथ ही घूमा है मैंने, क्योंकि हम लोग साल में एक ट्रिप तो करते थे, 1-2 ट्रिप. तो बहुत कम्युनिकेशन बैरियर होता होगा अगर कोई कंट्रीज में जा रहे हैं तो, अगर उनको इंग्लिश नहीं आती है. मेक्सिको में सब लोगों को इंग्लिश आती थी? नहीं, लेकिन वो भी मैं स्पेनिश बोलता हूँ तो कितनी भाषा तू बोल सकता है? अराउंड 6. कौन कौन सी? तो माय मदर टंग इज लैंग्वेज कॉल्ड सौराष्ट्र, जो बहुत लोगों को पता भी नहीं है कि लैंग्वेज है. फिर हिंदी, इंग्लिश, थोड़ा सा तमिल, 10-12 साल में जापानीज़ पढ़ा है तो जापानीज़ बोलता हूँ. और अभी 3-4 साल से स्पेनिश सीख रहा हूँ. ओके. सो मेक्सिको में स्पेनिश चलता है? हाँ. ओके. बट लाइक you go to Mexico City or like big cities, you'll still find people who speak English, but there's also a lot of people who don't. Okay. Or you have been to Japan as well, is what you're saying. हाँ. So every Indian's dream is to visit Japan, I believe. Japan, हाँ. जापान एक्चुअली काफ़ी मॉडर्न है. इज इट ट्रू जापान काफ़ी मॉडर्न है? हाँ, Japan is a different world. क्या है एक्सपीरियंस? टेल मी अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ जापान. I think it's very difficult to put into words, but everything is so different over there. It's a country that developed a lot on its own independently, क्योंकि बहुत सालों तक they were very against interacting with foreigners and stuff. So they have a lot of their own systems and very strong culture. और वहाँ पे जाओगे तो लाइक सब कुछ अलग है, लोग अलग है, वाइब्स अलग है, सब टेक्नोलॉजी अलग है. कुछ ऐसी चीज़ जो तेरे को ऐसा लगा हो कि यार काफ़ी सही है ये जापान में? हाँ, वहाँ के टॉयलेट्स बहुत अच्छे थे. क्लीन? नॉट ओनली क्लीन यार, यहाँ पे तुम ऐसे बैठोगे, पहले तो सीट वार्मर लगा रहता है. ओके. अंदर से ऐसे थोड़ा थोड़ा गर्म, लाइक बहुत कंफर्टेबल है. फिर ऐसे पैनल रहता है जहाँ पे सारे बटन्स रहते हैं इतने सारे. पानी कहाँ से आना है, कैसा आना है, गर्म पानी वो धो देता है आपको, सुखा देता है, परफ्यूम लगाता है, सब कुछ करता है. ओके. की बजाते जेट स्प्रे को मिस करता है? डू यू मिस जेट स्प्रे इफ यू आर? दैट. हाँ, इंडिया में वो दैट्स बहुत अच्छा. ओके. जापान के टॉयलेट्स काफ़ी मॉडर्न है, काफ़ी अच्छे है. उसके अलावा और कुछ चीज़ जो जापान की अच्छी है? लोग टॉयलेट के लिए सिर्फ जापान नहीं जा सकते ना भाई? जा सकते हैं भाई. हाँ? जाके देखो एक बार. वीज़ा निकाल के दे रहा था विल को? जापान का वीज़ा मिल जाता है. कैसे, क्या प्रोसेस है उसका भी? सेम, यू गो टू द एम्बेसी, यू अप्लाई. आई थिंक यू नीड सम टेंटेटिव आइटनरी. तुम फ्लाइट बुक करो और 10 दिन का ऐसे ही कुछ भी लिख दो. तुम ChatGPT से भी करवा सकते हो, मेरा आइटनरी बना दे दो. और यू गो टू द एम्बेसी, यू सबमिट. आई थिंक इट्स
सस्ता ओनली. आई पेड लास्ट टाइम जब मैंने किया था बहुत साल पहले. इट वाज लाइक 10 सिंगापुर डॉलर्स, लाइक 600 रुपीस. ओके. वीजा का कॉस्ट. हाँ हाँ. सबसे सस्ता वीजा कौन सी कंट्री का तुझे लगा आज तक, और सबसे महंगा वीजा कौन सी जो भी फ्री है वही सबसे सस्ता वाला. और जो महंगा? आई थिंक यूएस यूरोप का महंगा है, लेकिन आई डोंट नो हाउ मच इट इज. ओके, ठीक है. कमिंग बैक टू जापान, उसके अलावा और मतलब क्या क्या चीज़ है जो फैसिनेटिंग लगती है? वहाँ की ट्रेन जो चलते हैं दे आर एग्जैक्टली ऑन टाइम, लाइक टू द सेकेंड. ओके. They'll run on a schedule. They never be late. Or if they're late, there is like one guy whose job it is to apologize to everyone. तो तेरे साथ कभी ऐसा हुआ है कि ट्रेन लेट हुई है? नहीं. ओके. ट्रेन शेक करती है जैसे नॉर्मल इफ़ यू आर ट्रैवलिंग, तो इंडिया में थोड़ी सी ट्रेन हिलती है. सॉरी टू से दैट, बट होता है. हाउ इज थिंग्स आउटसाइड ऑफ इंडिया? मैंने ध्यान नहीं दिया यार, हिलता होगा. या शायद नहीं हिलता. बुलेट ट्रेन में बैठा है? हाँ, वो तो बहुत मजा आता है. थोड़ा सा बता बुलेट ट्रेन के बारे में. वो बहुत तेज चलता है एंड वाह. हाँ, तभी बुलेट ट्रेन वो. ओके, कंटिन्यू. और बट लेकिन पता नहीं चलता कि तेज चल रहा है. ऐसे धीरे धीरे ऐसे स्मूथ एक्सेलरेट होता है. तो वो हिल नहीं रहा है बेसिकली. हाँ, तो हिल नहीं रहा वो ये. Okay, so but where have you traveled? मतलब I believe bullet train से you are traveling outside of Tokyo, outside of metro cities. So किधर गया था ट्रैवल करके, किधर गया था? ओसाका, कोई ऐसा माउंट फिजी? ओसाका, क्योटो, कहीं भी, लाइक बिटवीन सिटीज यूजुअली यूल टेक बुलेट ट्रेन और फ्लाइट. सबसे खूबसूरत कोई सिटी या डेस्टिनेशन इन जापान? क्योटो बहुत अच्छा लगता है मेरे को. क्या खासियत है? वहाँ पे देयर इज अ लॉट ऑफ कल्चर, सो देयर इज मेनी टेम्पल्स. आई थिंक मेनली टेम्पल्स, कैसल्स वगैरह. देयर इज अ लॉट ऑफ लाइक लोकल street food. You see people dressed up in kimonos and stuff. Some places. तूने ट्राई किया है किमोनो पहनने का? किमोनो लड़कियां पहनते हैं. लड़के क्या पहनते हैं? आई मीन लड़के भी पहन सकते हैं फॉर लाइक सेरेमनीज एंड स्टफ. Okay. मैंने नहीं पहना. मैं कुछ तो पहना है क्या, युकाता करके गए, जो विच इज लाइक अ नाइट ड्रेस जो सेम शेप में रहता है, हमें नहीं पता चलेगा, बट इट्स वो बहुत सिंपल होता है. ओके. नहीं तो एक बार मैंने सामुराई का आर्मर पहना था. ओके. और कुछ खास क्योटो के बारे में? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता. ओके, ऐसे हाँ, कंटिन्यू. कुछ तो होगा, बहुत है. देर इज लाइक स्पेसिफिक प्लेसेस यू लाइक टूरिस्ट अट्रैक्शंस एंड स्टफ. और उसके अलावा भी आई रेकमेंड गो टू नारा. अगर एक दिन है तो वहाँ पे देयर इज अ लॉट ऑफ डियर. क्या हिरन ऐसे बाहर घूमते रहते हैं. हमारे लोगों को डियर समझता है. हाँ. अब मैं अपने लिए होएगा. सॉरी. ठीक है. फिर तो यू बाय दिस क्रैकर्स, बिस्किट जैसा खरीदता है, एंड तो द डियर कम टू यू एंड देन दे विल बाउ देयर हेड. वो मतलब वो उनके कल्चर में है, जो जापानीज का कल्चर है. नहीं, डियर का कल्चर नहीं है. हाँ, हाँ, तो डियर्स, इवन डियर्स फॉलो द कल्चर इज व्हाट आई एम आस्किंग. आई डोंट नो इफ देर फॉलोइंग देयर कल्चर और फॉलोइंग देयर इंस्टिंक्ट, बट जो उनको पता है कि बाव कर तो खाना मिलेगा, ओके. सो दे विल कम टू यू, दे विल बाव डाउन, और आप बिस्किट दोगे वो चला जाएगा. और आप ऐसे हाथ दिखाओगे तो वो लाइक इसके पास तो नहीं है तो चला जाएगा. लेकिन समटाइम्स दे गेट एग्रेसिव आल्सो, काटते वाटते. हुआ है कभी किसी के साथ? हाँ, आई थिंक मेरे दोस्त को हुआ था एक बार. क्या हुआ था? ऐसे ही पीछे से आके जीन्स काट दिया उसका बम पे. लगी थी उसको, मतलब गोश्त काटा था कि सिर्फ जीन्स काटा था? आई थिंक उसको थोड़ी लगी, बड़ा ऐसे चिल्लाया, और ओके. उतना सीरियस नहीं था. ओके. तेरे साथ कभी कुछ ऐसा एनकाउंटर हुआ है कि स्नेक ने काट दिया हो या कोई ऐसे जानवर ने अटैक किया हो? नहीं नहीं, लकी. मैं उतना टेस्टी नहीं हूँ. टेस्टी तो है तू. ठीक है. तुझे पता होगा. जापान में हमको घूमना है, सो इज देयर एनी पास जो हर एक ट्रेन्स में? सुना कहते हैं JR पास. टेल अस अबाउट दैट. क्या है वो exactly? जापान रेल करके, इट्स अ कंपनी, Okay. बट दे ऑपरेट अ लॉट ऑफ द ट्रेन्स एंड अदर ट्रांसपोर्ट्स आल्सो इन जापान. सो वी गेट द JR पास, लाइक एक हफ्ते का लोगे या तो 10 दिन, 2 हफ्ते का वैसे मिलेगा. एंड यू कैन टेक अनलिमिटेड बुलेट ट्रेन्स, बोट्स वगैरह, एनीथिंग दैट्स ऑपरेटेड बाय JR you can take for free. Okay. And that makes sense
because bullet trains are very expensive. Like if you want to take a trip from Tokyo to Osaka, it could be like $100 almost. 100-200 USD तक जा सकता है. And the JR pass is like, I think अभी थोड़ा महंगा कर दिया, तो $400-500 for a week. So if you're taking like 4 trains, then it's worth it. And if you're traveling so much between cities, then you'll definitely take at least 4 trains. तो कितने का आता है वो पास? They keep changing the price. Check online. Last time when you paid, how much was the price and you? मैं लास्ट टाइम तो 9 साल पहले गया था. Okay. कभी ऐसा कुछ हुआ? एक्चुअली 9 साल नहीं, 3-4 साल पहले. ओके. उसके अलावा और कोई बेस्ट चीज़ जापान के बारे में दैट यू फील कि जापान में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है. ये बहुत बड़ा कंट्री है, तो मोस्टली पीपल स्टिक टू टोक्यो, ओसाका, क्योटो. सम पीपल गो नारा, हिरोशिमा वगैरह. बट आई फील लाइक दीज आर द मेन स्पॉट्स. एंड देन इफ यू गो अप नॉर्थ देयर इज होकाइडो, विच इज़ गुड फॉर विंटर में स्कीइंग वगैरह कर सकते हैं. देयर इज नागानो में भी अच्छा नेचर है. और नीचे भी बहुत अच्छा है. वेंट टू क्यूशू में, देयर इज कागोशिमा वगैरह. They have nice tea plantations, they have volcanoes there. और बहुत like and हर जगह का culture थोड़ा थोड़ा different रहता है. They speak different dialects. The food is different. There's a lot of variety. मैंने भी पूरा नहीं explore किया है. ओके. मतलब है. कोई ऐसी अनटच जगह जो तुझे मालूम हो जापान में जो अभी तक अनटच है या बहुत कम विजिटर्स जाते हैं as such? होंगे बहुत सारे. There is, I think there's one town I went to called Obuse, जो मेरे को याद है क्योंकि मेरे को वो टाउन बहुत बहुत प्यारा लगा था. बट वहाँ पे कुछ नहीं है करने को. लाइक बहुत छोटा सा शहर है. हम तो ऐसे ही कहीं. अच्छा, देर इज अ होक्साई म्यूजियम ओवर देयर. सो कात्सुशिका होक्साई, विच इज अ पेंटर. और तूने वो वेव वाली पेंटिंग देखी है? देयर इज अ जायंट वेव. Yes, yes, this giant द wave. ग्रेट वेव ऑफ कानागावा बोलते हैं. तो वो पेंटिंग मेरे को बहुत पसंद थी. एंड मेरे को कैसे पता चला कि उसका होम टाउन है वो पास में था. तो मैं गया था वहाँ पे. एंड वो दैट वाज अ वेरी बहुत बहुत लवली टाउन. लाइक बाकी कुछ नहीं. एक म्यूजियम है, एक स्कूल है, लाइक इट्स अ फ्यू ब्लॉग्स. बट इट वाज जस्ट वेरी लाइक क्वाइट, चिल. और इसका वाइब बहुत अच्छा लगा मेरे को. एक आधे दिन के लिए गया था मैं. बट और ऐसे बहुत सारे शहर है. लाइक एवरीवेयर यू गेट डाउन, लाइक इट विल बी वेरी प्रिटी, वेरी नाइस. ओके. स्कूबा डाइविंग, स्काई डाइविंग कभी किया है? नहीं, ओके. एक बार ऑलमोस्ट किया था. ऑलमोस्ट क्या होता है? मैं ऑस्ट्रेलिया में देयर वाज आई वेंट टू द ग्रेट बैरियर रीफ. एंड वहाँ पे स्नॉर्कल का टूर बुक किया था. एंड आई वाज लाइक अभी स्नॉर्कलिंग करे तो देयर इज एन ऑप्शन यू कैन ऐड अ स्कूबा डाइव, इंट्रोडक्टरी डाइव. मैं तो बहुत सोचा कि मेरे को तैरना नहीं आता ये सब. बट दे वर लाइक ठीक है, तैरना नहीं आता तो भी हो जाएगा. तो फिर मैं बुक किया. फिर मैं आई वाज वेरी स्केप्टिकल कि होगा कि नहीं होगा. और मैं पूरा जितना हो सके मैं तैयार करके, मेंटली प्रिपेयर करके, जो भी है करना सब करके गया. आई सैट थ्रू द कोर्स जो वो सिखा रहे थे सब करके. फिर हम पानी में उतरे स्नॉर्कल्स वगैरह पहन के कि पानी के अंदर जाना अभी. और जैसे ही मैं पानी के अंदर गया, गॉगल्स में पूरा पानी भर गया. है ना, ये क्या होगा. मैं बहुत बार ट्राई किया लेकिन 2-3 सेकंड से ज़्यादा मैं पानी में नहीं रह सका क्योंकि मैं नाक के अंदर पानी जा रहा था. फिर दे वर लाइक तुम्हारे मूछे के वजह से गॉगल्स में एयर बन रहा है. तो गॉगल बंद नहीं हो रहा. तो आई वाज लाइक अभी मैं क्या कर सकता हूँ. लाइक तुम नहीं कर सकते कुछ. तो फिर मैं नहीं कर पाया. बट डिडंट यू थिंक ऑफ गेटिंग इट ट्रिम्ड? हाँ, तो शिप में बैठ के थोड़ी मैं ट्रिम करूँगा. मैं बाद में नेक्स्ट डे तो वापस आ सकता था ना. नहीं, नेक्स्ट डे थोड़ी. नहीं, ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं है. मैं ऑलरेडी महंगा था टूर. मैं एक दिन के लिए बुक करके गया था. कितना कॉस्ट आता है? आई थिंक दैट वाज लाइक $150 समथिंग लाइक दैट. ओके. मतलब 15,000. तो ऑस्ट्रेलिया में बारह. विच ऑल प्लेसेस हैव यू बीन टू? ऑस्ट्रेलिया में आई डिड सिडनी, मेलबर्न, होबार्ट. फिर आई डिड कैन्स. और तो कुछ था. Then I did Canberra for one day. It was very chill. But the thing is, Australia में if you're going, you need to drive. मैं अपना लाइसेंस लेना भूल गया तो I couldn't rent a car anywhere. ओके. So it was very limited what I saw.
So international driving license अगर होता है तो you can drive. हाँ. Do you have any sort of idea? Again, you can skip the question. But if I'm on an Indian driving license, if I have a Indian driving license, would I still be able to travel in Australia? You need IDP ना, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट. Okay. वो तो मिल जाएगा 15-20 मिनट में कहीं भी. वो कैसे इजीली मिल जाता है? क्या प्रोसेस क्या है आईडीपी लेने का, कुछ आइडिया है? हाँ, इंडिया में नहीं पता एग्जैक्टली, बट मैं यूएस में और सिंगापुर में करवाया. देयर इज सम ऑफिस जहाँ पे वो करवाते हैं. यू गो देयर, यू शो योर लाइसेंस, फोटो शायद खींचेंगे वो, और देयर इज अ स्मॉल फी, लाइक $10-15 का वैसे, और वो करवा के दे देंगे. लाइक 15 मिनट का काम है. ओके. एंड उसकी कोई वैलिडिटी होती है? 1 साल के लिए रहता 1 साल के लिए. एंड देन ऑन फॉर 1 ईयर यू कैन. सो वही कंट्री में कि हर कंट्री में फिर यू है. देयर कैन? इज अ लिस्ट ऑफ कंट्रीज वेयर यू कैन ट्रैवल, एंड यू नीड टू शो योर इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट एंड योर लाइसेंस. ओके. और इंडिया में भी हो सकता है. आई हैव अ फ्रेंड जो यूएस आया था ये करके, एंड वो वहाँ पे भी चला रहा था गाड़ी. ओके. सो ऑस्ट्रेलिया में राइट हैंड ड्राइव है कि लेफ्ट हैंड ड्राइव है? आई थिंक, मेरे को नहीं पता, मैंने किया ही नहीं कभी ड्राइविंग. बाइक राइडिंग भी ऑस्ट्रेलिया के अलावा वेयर हैव यू बीन, मतलब वेयर हैव यू एक्चुअली ड्रिवन अ कार? मैं टोक्यो में चलाया था एक बार, और एक बार एल साल्वाडोर में. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? वो तो थोड़ा क्रेजी था. हम लोग एल साल्वाडोर में, हम 4 बंदे थे. मैं, देयर वाज वन ब्रिटिश गाय, देयर वाज अ कैनेडियन गाय, देयर वाज एन इजरायली गाय. हम लोग वी वर लाइक कुछ लोकल करना है, तो हम वैसे छोटे से कहीं बार में गए, और वो तीनों लाइक बियर पी रहे थे. मैं नहीं पी रहा था. मैं तो वैसे ही गया था. एंड देन हमारे बाजू में देयर वाज वन मोर टेबल. वहाँ पे सब लोकल, लाइक देयर वाज अ लोकल ग्रुप ऑफ लाइक 4 पीपल. एंड दिस गाय आई थिंक लाइक 50 समथिंग ईयर्स ओल्ड. वो तो बहुत जोर जोर से, he was very happy to see us कि like I'm so happy you're visiting my country, I want to show you around, ऐसे ऐसे. And he was like चलो हम लोग, मेरे पास गाड़ी है, मैं सबको लेके चलता हूँ, ड्राइव पे जाएंगे और मैं तुमको पूरा शहर दिखाऊंगा जहाँ जाना है. एंड हम लोग वी वर ऑल लाइक नहीं, तुम बहुत ड्रंक हो, तुम बैठ जाओ. तुम्हारे साथ गाड़ी में नहीं बैठना. ही वॉज वेरी एडमेंट. फिर आई वॉज लाइक एक काम करते हैं, तुम्हें को चाबी दे, मैं चलाता हूँ गाड़ी, तू बैठ मेरे बाजू में. एंड ही वाज लाइक हाँ ठीक है, क्यों नहीं, ये ले मेरी चाबी, ऐसे दे के बैठा. फिर तो मैं चला रहा था, वो मेरे बाजू में बैठा था. पीछे सीन पे 3 मेरे दोस्त, और डिक्की में 2 उसके दोस्त. जो बुढ़े लोग हैं, ऐसे ऐसे करके डिक्की में बैठे. एकदम जोर से बारिश हो रही है, और हम एक बार से दूसरे बार जा रहे हैं. तो अलग एक्सपीरियंस था, मज़ा आया. तो और कुछ उससे रिलेटेड मिलता जुलता और कुछ याद आ रहा हो, ऐसा कोई क्रेजी एक्सपीरियंस जो तूने किया हो? वो थिंक एक स्टोरी है जो ओमेते पे में हुआ था, निकरागुआ में. देयर इज दिस आइलैंड, एक लेक है, बहुत बड़ा लेक है. लेक के बीच में एक आइलैंड है, और आइलैंड में 2 वोल्केनो. एंड द ओनली थिंग यू डू इज, आप स्कूटी रेंट करके, एक रोड है जो वोल्केनो के बीच में से जाती है, यू रेंट अ स्कूटी एंड यू जस्ट राइड अराउंड द आइलैंड. एंड देयर इज लाइक एक्टिविटीज लाइक बीचेस एंड स्पॉट्स टू डू स्टफ. तो मैं गया, स्कूटी रेंट की, और मेरे को स्कूटी चलानी नहीं आती क्योंकि मैं कभी सीखा नहीं. उसने 10 मिनट में मेरे को सिखा दिया और बोला ठीक है तू तैयार है, तो मैं बोला ठीक है. फिर मैं 4-5 लोग और हॉस्टल में मिले थे, निकले, और हॉस्टल से निकल के 5 मिनट में मेरी एक्सीडेंट हो गई. मैं बस को ठोक दिया, बाप रे. और वो बस रुकी हुई थी, गलती मेरी थी. मैं ऐसे गया, जैसे ही मेन रोड में गया, देखा सामने बस है, एंड आई एम लाइक ये टर्न नहीं हो रहा, और बहुत धीरे चला था, लाइक 5 km/h. और मेरे पास बहुत टाइम था कि मैं कुछ भी कर सकता था. मैं ब्रेक मार सकता था, मैं एक्सीलरेटर छोड़ सकता था, पैर नीचे कर सकता था. कुछ नहीं किया, मैं ऐसे ही बैठा. आई एम गोना हिट इट, आई एम गोना हिट इट, आई एम गोना हिट इट, एंड आई हिट इट. ओके. और फिर हाँ, फिर थोड़ा थोड़ा चोट लगा, बट उतना नहीं, बस नीचे गिरने से लगा. गाड़ी को लगा ज़्यादा? गाड़ी को लगा, गाड़ी को अच्छा सा लंबा स्क्रैच आया लेफ्ट में. तो इंश्योरेंस था, क्या हुआ था? कुछ नहीं था, बट तो द ओनर ऑफ द बस वो अब बाहर आया. फिर 1-2 घंटा बैठ के हमने डिस्कस किया कि क्या करना है. देन ही वाज लाइक पैसा भरो रिपेयर के लिए, इसके लिए, उसके लिए.
मेरे को भी बुरा लगा कि हाँ ये तो मैंने कर दिया, और मैं उधर जाके बहस थोड़ी करने वाला हूँ कि नहीं करूँगा। तो बोला ठीक है। बट फिर उसके बाद तो मैं हॉस्टल में ही बैठा था, उस लाइक अभी घूमने के लिए अभी मैं कहीं जा नहीं सकता ऐसे हॉस्टल के बाहर। लेकिन जब मैं हॉस्टल में था वहाँ पे एक और लाइक देयर वर लोकल्स दैट यूज्ड टू वर्क देयर और लाइक हैंग अराउंड। तो उनसे उसमें से एक बंदे से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। फिर वो भी ऐसे कुछ भी जॉब कर लेगा ऐसे, तो ही वाज लाइक तू ऐसे भी हॉस्टल में ही बैठे रहने वाला है, मैं तेरे को टूर दे देता हूँ पूरे आइलैंड का। हम लाइक ठीक है। फिर अगले दिन वो लेके गया मेरे को, पूरा घुमा रहा था अपने बाइक पे। और हाँ बहुत मज़ा आया। कोई ऐसी कंट्री जो जहाँ पे थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके रखना पड़ता है कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है, आपके सामान के साथ कुछ भी हो सकता है? ऐसा बुरा कंट्री तो नहीं होगा, एक्सेप्ट फॉर मे बी वेनेजुएला जो मैंने सुना है, गया नहीं हूँ। क्या सुना है? ओह वेट, आपके सामान के साथ कुछ भी हो सकता है? हाँ। पेरिस। बहन जो ओके, कंटिन्यू। पेरिस is like the sketchiest place. You go there, I don't know, like लोगों को अच्छा लगता है क्यों पता नहीं, बट वहाँ पे बिल्कुल भी, यू हैव टू बी सो केयरफुल। मैं तो पेरेंट्स के साथ गया था। मम्मी पापा जब एयरपोर्ट से घर जा रहे थे, ट्रेन में दे कॉट समवन जिसका हाथ उनके बैग में था। फिर उन्होंने ऐसे देखा तो उसने धीरे से हाथ हटा लिया। बाप रे। फिर तब से बैग्स आगे रखो, हमेशा ध्यान रखो। मतलब दिस वाज द डे दे अराइव। और मेरी मेरी बहन पेरिस में रहती है, उसके साथ ऐसा बहुत हुआ है कि कभी कभी वो एस्केलेटर में जा रही है, पीछे से बंदा जेब में हाथ डाल के फ़ोन निकाल रहा है, उसने ऐसे देखा तो उसने फ़ोन वापस करके वो चला गया। एक बार तो लोग उसके घर से मैकबुक चुराया था। घर से? हाँ, उसने क्या? चाबी कहीं रख दी थी बाहर। बट बहुत होता है पेरिस में, ऐसा बहुत होता है। पेरिस इज, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। बट उतना ही ब्यूटीफुल है पेरिस? नहीं, यार जो जैसा वीडियोस होते हैं उस वीडियोस में तो देख के लगता है कि इट्स ब्यूटीफुल। कौन से वीडियोस में? आई मीन कोई भी वीडियोस में कि क्या दिखता है ब्रो? आईफिल टावर दिखता है। स्ट्रीट्स। आईफिल टावर तो यहाँ के वो इलेक्ट्रिक वायर वाले बिल्डिंग जैसा दिखता है, थोड़ा बड़ा। ओके, और वाले तुम बोल रहे हो वाला। ओके। ओके। Streets are nice. There's good architecture. Like everywhere you walk, you feel like nice. But it's not the cleanest city also. बहुत ऐसे, हाँ गंदगी तो है वहाँ पे। I think for a European city, it's not the best. Like यूरोप में आप घूमने जा रहे हो तो पेरिस मत जाओ, कहीं और जाओ। किधर जाना चाहिए? कहीं भी there's, पेरिस नहीं जाने से तो कहीं तो जा सकते हैं ना यूरोप में। so if you want to France, I've heard south of France is very nice. There's like Italy, Spain, and Portugal. कहीं भी जाओ। I haven't been उतना, बट जितना मैंने सुना है उसमें से, या पेरिस इज वन ऑफ द ओके। पेरिस में आई हैव ऑल्सो सीन वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन एंड अ रिलेटिव ऑफ माइन जिनके साथ अगेन सेम चीज़ हुआ है पेरिस में कि उनका सामान चोरी हुआ है, पासपोर्ट तक चोरी हो गया, उनको एम्बेसी जाना पड़ा था। तो वो चीज़ तो है। बट क्यों ऐसा पेरिस में? आई मीन इज द गवर्नमेंट, इज द पुलिस नॉट दैट एक्टिव, और इट्स लाइक मिली भगत है वहाँ पे? पता नहीं मेरे को, उतना नहीं इन्वेस्टिगेट किया। ओके। यूरोप में कहाँ कहाँ घूमा है? आई थिंक मेरा टोटल मिला के यूरोप में 2 हफ्ता कुछ ऐसा होगा, नॉट मच। आई थिंक 2-3 दिन पेरिस में था, 4-5 दिन स्विट्ज़रलैंड में गया था, 1-2 दिन एम्स्टर्डम में था, और आई थिंक ऐसे 1-2 दिन लंदन में। तो सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी उतने में? स्विट्जरलैंड बहुत बहुत अच्छा है। लाइक द माउंटेन्स देयर, everywhere in Switzerland you go, there's like really good nature, like pura green. There's really nice lakes or like snow-capped rocky mountains. बहुत अच्छा है। कुछ अच्छा एक्सपीरियंस स्विट्जरलैंड को लेके? स्विट्जरलैंड तो मैं फैमिली के साथ गया था, ओके। और अच्छा ही था, ठीक ही था। ओके। We did- पूरे दुनिया में, क्योंकि तू ऑलमोस्ट इतना घूम चुका है अभी तक, उस बेसिस पे आई एम आस्किंग यू योर पर्सनल ओपिनियन। ओके, नॉट योर फ्रेंड्स ओपिनियन और एनी अदर्स ओपिनियन, योर पर्सनल ओपिनियन। पूरी दुनिया में
सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की कहाँ होती है? ये सब नहीं बता सकता कैमरा में। यार बता सकता है यार, कोई दिक्कत नहीं। तुम कोलंबिया जाओ। जेन्युइनली है ये बात, सच है कि कोलंबियन विमेन आर रियली प्रिटी। हाँ आई थिंक सो, लाइक सुना भी बहुत है, वहाँ पे जाके भी मैंने बहुत सुना, वहाँ के लोग भी सब लोग बहुत हाइप करते हैं। एंड आई फील लाइक हाँ, ऑन एवरेज कोलंबियन वुमेन आर वेरी प्रिटी। ऐसा कोई हुआ है एनकाउंटर की वेयर द वुमेन एक्चुअली हिट ऑन यू पर्सनली नो। पर्सनली? नो। नहीं। पक्का की? हाँ हाँ, पक्का पक्का। ओके नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। ये तो हो गया लड़कियों के बारे में। कमेंट्स में लोग बोलेंगे लड़कों के बारे में पूछा नहीं है। तो अगेन ऐसी कोई कंट्री जाके लड़के भी काफ़ी फैशनेबल है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। आई थिंक यूरोप में जनरली मैन आर गुड लुकिंग। ओके। कौन सी ऐसी कंट्री है जिसका फैशन सेंस ऑन पॉइंट है कि यार देख के लगता है कि इसका जैसा फैशन सेंस कहीं आज तक देखा नहीं है? बहुत डिफरेंट रहता है कंट्रीज में, लाइक एवरी कंट्री हैज, बट आई थिंक जापान इज मोर कॉन्शियस अबाउट हाउ दे ड्रेस एंड स्टफ, एंड उनका थोड़ा स्टाइल अलग रहता है। साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में भी होता होगा, मेरे को नहीं पता। हाँ आई थिंक सो। हैव यू बीन टू साउथ कोरिया? नहीं। ओके। नॉर्थ कोरिया तो कभी नहीं हाँ, नॉर्थ कोरिया में गए? हाँ 10 साल रहा था मैं। क्या बात कर रहे हैं? टेल नहीं, टेल, आई डोंट नो, आई वांट टू नो अबाउट नॉर्थ कोरिया नाउ। नाउ आई हैव गॉट अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आई वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट नॉर्थ कोरिया। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, यस प्लीज। मैं मजाक कर रहा हूँ। अरे यार, पहले बोल रहे 10 साल रहा हूँ। आई गॉट मुझे लगता है मैं नॉर्थ कोरिया में I was amazed. That's why I was saying कि क्या सीन है। अरे यार, मतलब कभी गया ही नहीं है नॉर्थ नहीं, कोरिया? ये कौन गया है नॉर्थ कोरिया? ऐसा हाइप एकदम से वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए भाई। ओके, कोई फ्रेंड नॉर्थ कोरिया में? इट्स वेरी एज अ कंट्री टॉपिक। किम जोंग। हाँ, वो थोड़ा सा डिक्टोरियल है। हाँ तो कोई ऐसी कंट्री है जहाँ पे एक्चुअल में तुझे लगा होगा कि डिक्टोरियल रूल है एंड इट इज रियली, मतलब कंट्री को बेनिफिट नहीं दे रही हो, थोड़ा सा ऐसा लगा हो कि नहीं, थोड़ा अगेन डर लगा हो ऐसी कंट्री में जा? मेरे को सिंगापुर में ऐसा लगा है एक दो बार। क्यों, क्या हुआ ऐसा? सिंगापुर में आई बिलीव डेमोक्रेसी है। हाँ वो, टेल मी अबाउट योर एक्सपीरियंसेस। आई थिंक इट्स डेमोक्रेसी, बट आई थिंक बहुत कुछ 40-50 साल से सेम पार्टी इज विनिंग, सो द इलेक्शंस आर आल्सो, पता नहीं है। डू यू थिंक सो द इलेक्शंस आर रिग्ड? ये सब कट करना है ना, ये सब मेरे को निकाल देंगे। नहीं मैं कट कर या बीप कर दूंगा। नहीं मैं कट कर दूंगा, बट आई नो थोड़ा तो लाइक पीपल लिव इन फियर ऑफ द गवर्नमेंट, कि लाइक गवर्नमेंट देख रही है, लाइक ऐसा नहीं कर सकते पब्लिक में। स्पेशली मेरे को सबसे ज़्यादा कब लगा, ड्यूरिंग कोविड, एंड दे हैड वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स कि लाइक आप 2 लोगों से साथ यू कैन नॉट गैदर आउटसाइड, एंड देयर डिफरेंट स्टेजेस ना, देयर लाइक देन दे ईज्ड अप कि लाइक यू कैन मीट अप टू 4 पीपल इन अ ग्रुप, and those things people take very seriously. I feel like agar India mein government is like you cannot have more than 4 people, nobody would care. You'll still gather, you'll do what you want. But Singapore mein वैसा नहीं है. You can, anything you're doing in public is always in the eyes of the government. So you cannot, everybody is very strict on rules. I think Singapore is, in general, is a very rule based society. Everything you know कि like सब कुछ काम करता है ना, सब कुछ साफ है, सुथरा है, सब, it works smoothly. But that's because everybody follows the rules. If you like following rules, you like Singapore. ओके, ये वाला वीडियो में रह सकता है ना? ये तो गलत नहीं बोल रहे? ये तो ठीक है। ओके ठीक है। यार सोचना पड़ता है कि बट इंडिया बेस्ट है कि नहीं? इंडिया बेस्ट है। इंडिया बेस्ट है। इंडिया तो- इंडिया का फूड, आई मीन डू यू मिस इंडियन फूड इफ यू आर? I do. ओके। हाँ, I'm not that picky about food, और बहुत most of the times it doesn't matter. But कभी I think एक बार मैक्सिको ग्वाटेमाला में I was like इंडियन ऑप्शन है यहाँ पे जो कभी नहीं दिखता, अगर है तो वो like I want you know कि मेरे को खा के देखना होगा, बहुत गंदा रहता है वो। मेन्यू में से सबसे पहला आइटम कोई भी जगह पे जाके कि ये मिल गया, आई अगेन आई एग्री यू आर नॉट पिकी, बट मेन्यू में से कोई एक आइटम ऐसा होगा कि अगर मैं कुछ नहीं खा सकता, कुछ चीज़ नहीं ट्राई कर सकता, तो एटलीस्ट ये मैं ले सकता। इट्स योर सेवियर फूड, समथिंग एल्स? ऐसा कुछ भी नहीं। ओके। और क्या और बता।
about the experience now, I want, मैं थोड़ा सा चुप हो जाता हूँ. I won't ask any questions. I want you to just recollect your memories. सोच, जा अंदर दिमाग में जा, सोच क्या है, क्या मैं बता सकता हूँ ऑन कैमरा जो बहुत अच्छा होगा, जो मैं भी आज तक नहीं सुना हूँ, एंड आई वुड बी अमेज्ड टू हियर दैट. ठीक है, मैं सोलो ट्रैवलिंग के बारे में बताता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि a lot of people want or they don't want, they don't know what solo traveling is about. एंड बहुत लोगों को डर लगता है कि मैं अकेले क्यों जाऊँगा, मेरे को किसी के साथ जाना है. बट ऐसा नहीं होता. मेरे को लगता है कि सबको, हर किसी को सोलो ट्रैवल करना तो चाहिए लाइफ में, एक बार तो करके देखना चाहिए. और मैं तो सबको बताता हूँ कि तुझे जाना चाहिए, तू जा. एंड आई वांट टू से कि लाइक जस्ट बिकॉज यू आर ट्रैवलिंग सोलो डजंट मीन कि आप अकेले रहने वाले हो. यू हैव टू, what you have to do is you have to stay in these hostels. You have to stay in solo traveling hostels, जहाँ पे you'll find other solo travelers. Okay? And these hostels are designed in such a way कि they almost force socializing. Even if you're an introvert, तुम जाओ कॉमन एरिया में बैठो और वहाँ पे 5-10 लोग और है जो सब अकेले अकेले आए हैं, कोई ना कोई तो तुमसे बात करेगा. और even if you don't approach people, when someone approaches you would respond ना. ऐसे करके you'll meet lot of people, and when people meet things happen. Like you'll meet people और कोई ऐसे बता रहा है कि ये करना है, और ऐसे जाके प्लान्स बनते रहेंगे. कोई प्लान मत रखो कि मेरे को ये करना है, बिकॉज प्लान्स आर वेरी रिस्ट्रिक्टिव कि लाइक आज ये प्लान है तो मैं ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता. इफ़ यू कीप एन ओपन स्केड्यूल ना, इफ समवन कम्स इन लाइक आज ये करना है एंड यूर फ्री, लाइक या, तो दैट्स वन थिंग. क्या बताने वाला था मैं? सोलो ट्रैवल. हाँ, वही. Okay, and so another thing, the biggest thing that comes with solo travel is this freedom. One is you have to take responsibility because nobody else is telling you what to do. You have to decide. But with that responsibility also comes the freedom कि आप कुछ भी कर सकते हो. एक मेरे को अभी 3 दिन तक लगातार सिर्फ टाकोस खाने और कुछ नहीं खाना है. मेरे को किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, मैं वो करूँगा. अगर मेरे को सुबह से शाम तक लाइक 6-8 घंटे मेरे को वॉक करना है, आई डोंट हैव टू अकोमोडेट फॉर एनीबडीज लाइक ये कर सकता है, नहीं कर सकता, ये थकेगा. नहीं, अगर आप कर सकते हो तो आप करो. अगर मेरे को दिन भर बैठ के इंस्टा चलाना है क्योंकि मेरा मन नहीं है, आज मूड खराब है, तो मैं वो भी कर सकता हूँ. देर इज़ ऑल दिस फ्रीडम. एंड वन मोर थिंग आई हैव नोटिस्ड, आई हैव लर्नड कि लाइक व्हेन यू आर हैंगिंग आउट विद पीपल यू नो, every different group of people that you interact with, there is a certain version of yourself that you become. Like when you're talking to a particular person, that person has expectations of you, they have an image of you, and you sort of work around that. कि like मम्मी पापा के सामने ऐसे behave करो, ऐसे बात करो, ये वाले स्कूल वाले दोस्तों के साथ ऐसे, कॉलेज में ऐसे, ऑफिस में ऐसे. And so there's all these different people that you are. Mask. हाँ, when you're with these people. But when you go, and even when you're by yourself का नहीं पता, but वो तो है. But when you go travel ना, you're meeting all these people who you don't know. And when you go travel solo, because when you go with a group or you go with the friends, you're not looking to meet people. You have to go by yourself. That's the important thing. And you meet all these people who you're not going to see again. So it doesn't matter कि वो क्या सोचते हैं तुम्हारे बारे में उतना. And so you can be anything. You like in that moment, if you're like normally you're a person that doesn't like लोगों के सामने अगर आप गालियाँ नहीं देते और आपको गाली देने का मन कर रहा है तो आप दो. You can be anything. You know, there is no record or anything. So I feel like that place in which you can be anything you want, you have this freedom of being your authentic self. क्योंकि then there is nothing holding you कि like ये बुरा मानेगा, ये जज करेगा, हाँ, वो सब नहीं रहता. तो there you can like really be very expressive. You can be whatever you want, ना? You can be, and you be in that situation will show you how you are also. खुद को
अपने अंदर एक तरीके से झांक सकते हो और पता कर सकते हो कि व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू आर। हाँ, जैसे मुझे लगा था कि अगर मेरे को 1 साल इतना टाइम मिल रहा है तो मैं तो बहुत किताबें पढ़ूंगा, बट नहीं पढ़ा मैंने कुछ। दुनिया घुमा। हाँ, अभी मेरे को पता है कि आलसी हूँ मैं, पहले भी पता था बट वाला। बट हाँ, यू गेट लॉट ऑफ फ्रीडम सोलो ट्रैवलिंग, एंड द थिंग इज there are so many opportunities that you find when you travel without a plan, especially कि the way I travel is कि I'll have a place कि मैं यहाँ पे जाऊँगा, 2 दिन 3 दिन रुकूंगा, and depending on the place and time I'll have some things that I want to do. जैसे कि एक बार मैं कंबोडिया गया था वीकेंड के लिए, आज मैं 2.5 दिन के लिए उधर हूँ। मेरा बस एक ही एजेंडा है कि मेरे को अंकोर वाट देखना है। और जैसे मैं पहुंचा दोपहर को, फ्राइडे को, मैं सो गया क्योंकि मैं थका हुआ था। फिर शाम को उठा तो मेरे हॉस्टल में कोई बंदा है, बोल रहा है कि मैं उससे बात करने लगा, ही वाज लाइक मैं सर्कस जा रहा हूँ। तो लाइक यहाँ पे सर्कस भी है, तो उस लाइक चलेगा? मैं हाँ चलूँगा, क्यों नहीं चलूँगा। तो तभी सर्कस का प्लान बन गया। ऐसे ही हॉस्टल में से 3-4 लोग गए थे, सब दोस्त बन गए। फिर मैं सबको बता रहा हूँ कि मेरा प्लान है कि मेरे को अंकर वाट जाना है, और मैं पूछ रहा हूँ कौन कौन क्या क्या कर रहा है। तो ऐसे ही 5-6 लोग और बोल रहे कि उनको भी अंकर वाट जाना है। तो हम सब ने ग्रुप बना दिया। अगले दिन 8 लोग ऐसे निकले हॉस्टल से, कैब वैब शेयर करके अंकोर वाट गए, पूरा दिन घूमा, वापस आया, कुछ लोगों के साथ डिनर किया। फिर हॉस्टल जैसे पहुंचता हूँ, एक बंदा वहाँ पे खड़ा है बाहर, लाइक वहीं पे रहने वाला, और जो भी हॉस्टल में वापस आ रहा है वो पूछ रहा है डी वांट हैव बियर इज 50 सेंट्स, डी वांट हैव बियर इज 50 सेंट्स। सो सबको पूछ रहा है तुम्हें बियर पीना है क्या। सो मैं जिन लोगों के साथ था सब ने मना कर दिया कि नहीं, उनको नहीं पीना है। और आई डोंट हैव टू मैच एनीबॉडीज प्लान। आई वाज लाइक मेरे को हाँ, आई वाज लाइक हाँ ठीक है, क्यों नहीं। तो यू ठीक है, मीट मी हियर इन 7 मिनट्स। आई वाज लाइक ठीक है। जूते वूते बदल के मैं वहाँ पे आया। उसने इकट्ठा किए थे 12 लोग। तो 12 लोग, मतलब 100 लोगों को पूछ के उसने 12 लोग इकट्ठे किए, और हम लोग सब झुंड बना के ऐसे बाहर जा रहे हैं। वहाँ पे एक ऑटो ड्राइवर खड़ा है, टुक टुक वाला, जो कस्टमर के लिए वेट कर रहा है। और ये बंदा उससे भी पूछता है डू वांट हैव बियर, मैं तेरे को बियर खरीद के दूंगा। वो टुक टुक वाला सोचता है, बोलता है हाँ ठीक है, क्यों नहीं। तो हम गए ऐसे 11-12 लोग फ्रॉम द हॉस्टल, एक लोकल टुक टुक ड्राइवर, और सड़क के उस पार बार था, हम लोग जाके बैठे। एंड इट वाज लाइक पीपल फ्रॉम फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्कॉटलैंड, लाइक सिंगापुर, यूएस, local from Cambodia, people from all over the world, like gathered around one table. We are all having beers, like discussing about traveling and cultures and stuff. And these things you cannot plan. How can you plan that this would happen? और मेरा तो एक ही था कि अंकोर वाट जाना है, वो हो गया। नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं। लाइक सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग ना। जब से मैं गया हूँ, इवन दो आई एम सोलो, देयर इज नॉट बीन लाइक 1 hour दैट आई हैव स्पेंट बाय माई सेल्फ। Like there's always company, there's always good company. It's not always good, but if it's not good, you choose ना। You can be like नहीं, ये लोग मेरे को like वाइब अच्छा नहीं है तो मैं नहीं हैंग आउट करूँगा, मैं मना कर दूंगा कि नहीं जाना मेरे को उनके साथ। तो you can decide the kind of people you want to hang out with. And ऐसा नहीं है कि जिनसे भी आप मिलोगे अच्छी दोस्ती होगी वगैरह, बट अगर मैं दिन में अभी नॉर्मली इफ आई एम ट्रैवलिंग पूरा हॉस्टल्स में, दिन में मैं 5-10 लोगों को अपना नाम बताता हूँ। तो हफ्ते में ऐसे आई मेट लाइक 50 पीपल, एंड ऐसे महीने में तो बहुत सारे लोग मिलते हैं। फ्रॉम दैट, इवन इफ इट्स अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल दैट यू रियली क्लिक विद एंड यू वाइब मैच होता है, दैट्स अ रियली गुड नंबर। ऐसे 3-4 महीने ट्रैवल करते वक्त मेरे को ऐसे 3-4 बहुत अच्छे दोस्त मिले हैं, जिनके साथ अभी मैं लाइक क्लोज हूँ। देखो क्या लगता है, जेन्युइनली आई एम आस्किंग, हम क्यों क्लिक हो गए? देर इज नो रीजन, कभी होता नहीं, हाँ होता मतलब आई मीन बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है हमारी तो। एंड आई स्टिल रिमेंबर आई मेट यू लास्ट ईयर एंड देन इस ईयर यू जस्ट ड्रॉप मी अ टेक्स्ट एंड आई वाज लाइक भाई आई एम इन इंडिया एंड आई वाज रियली हैप्पी कि आई वांट टू मीट दिस गाय। तो मुझे अच्छा लगा, मुझे वाइब अच्छा लगा, बट एज यू वर सेइंग क्लिक हो गया। कुछ तो मतलब कुछ तो ऐसा लगा हो ना यार, कुछ तो एक क्वालिटी होगी, कुछ तो चीज़ ऐसी हो सकती है। एक बंदा अपने को मिला तो वो बीटी दे रहा था वी डिसाइडेड इन बेंड्रा, that guy recently when we met in Bandra, that guy from Gurgaon, अपने को लगा वो बीटी दे रहा है, we just said कि नहीं रहने देते। हाँ। तो अपने को पता चल गया वो बीटी दे रहा है कि हाँ। क्यों दे रहा है। वो अपने को पता चल गया कि वो बहुत ज्यादा ही he was very self centered person and
लगा, बट कुछ ऐसी चीज जो लगती कि नहीं यार ये बंदा अच्छा है, क्लिक हो गया, क्या वाइब के हिसाब से? आई थिंक हर एक का डिफरेंट होता है, जस्ट कॉज लाइक हमारा क्लिक हुआ है, ऐसा नहीं है कि मेरा सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है कि तेरा सबके साथ होता है। Correct. ऐसा हो सकता है कि दो लोगों का उनके बीच में होगा बट हमारे साथ नहीं होगा। तो ऐसा देयर इज नथिंग यू कैन से कि इसके साथ होगा इसके साथ नहीं होगा, तुम सबसे बात करो। ओके, दो चीज मुझे पूछना है. फर्स्ट इज about the expense. Now, as far as I remember, you are actually not doing anything. You have just saved the money, हाँ. and वो money के basis पे you are traveling. There could be two people. The one people who has saved the money and who wants to travel. That's the first thing. Second thing is maybe उन्होंने अपने पैसे कहीं ना कहीं invest करे जिससे उनको fix regular income आ रहा है, and उसके वजह से they are able to travel. तो ऐसे केस में, क्या डिफरेंस है? for example, if you have a fixed income, if you लाइक इन इनकम। हाँ, इनकम लाइक आपने कहीं पे पैसे इन्वेस्ट कर दिए हो एंड उसके आपको मे बी डिविडेंड्स आ रहे हैं, दूसरा या वाला उसके- क्या था? दूसरा आपने सिर्फ एक जगह पे पैसे रखे हो, मे बी बैंक अकाउंट में, आपने उसको कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करो, सिर्फ बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है वो, मे बी उस पर वो आपको कुछ 2%, 3%, 5% का इंटरेस्ट मिल रहा है, बस वही और कुछ नहीं, और वो आपसे उसको डिप्लीट करो, दैट इज अ नॉर्मल डिसीजन. सेकेंड, आपने मे बी कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो एंड नाउ दैट आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसके थ्रू आपको डिविडेंड या कुछ अमाउंट आ रहा है, उसके बेसिस पे आप अपना ट्रैवल प्लान को फ्यूल कर रहे हो. तो इन सच केस, फर्स्ट आई वांट टू नो हाउ यू मैनेज योर एक्सपेंसेस सच दैट यू आर एबल टू ट्रैवल. दैट्स माय फर्स्ट क्वेश्चन. यार पहली बात तो ठीक है, अनलेस यू हैव लाइक जितना आपके पास सेविंग्स में है, अनलेस इट्स ऐसा है कि तुम्हें सब कुछ 1-2 महीने में उड़ाना है, डोंट कीप इट इन योर सेविंग्स अकाउंट, इन्वेस्ट इट समवेयर ताकि इट विल ग्रो ओवर टाइम. That's what I do. हाँ. I mean like So how मतलब what do you do in order to, मतलब तू almost 1.5 साल, I think so 1.5 साल तक तू by the grace of God you have survived, and I want you to survive more on the amount of money that you have saved. मैं बिल्कुल भी नहीं लगा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ तुझे बिल्कुल नजर नहीं लगे, because I'm genuinely happy for you. But again, तू क्या इन्वेस्टमेंट करता है? What's your investment strategy जिसके वजह से you are able to sustain and you are able to travel? What is your strategy? तो मेरा जो भी सेविंग्स है सब कुछ इन्वेस्ट किया हुआ है. आई डोंट हैव एनी, उतना लिक्विड नहीं है. और जब भी लाइक आई कीप व्हेन आई रन आउट ऑफ फंड्स देन आई विल सेल सम शेयर्स वगैरह, आई ट्रांसफर ओवर एंड देन आई यूज दैट. दैट्स व्हाट आई हैव बीन डूइंग. एंड आई हैव आल्सो थोड़ा ऑप्शंस ट्रेडिंग वगैरह स्टार्ट किया है. लाइक इट स्टार्टेड एज अ हॉबी, फिर थोड़ा थोड़ा करके उसमें कभी कमाता हूँ कभी गंवाता हूँ, तो दोनों ही होता है. अभी तक कितना कमाया है और कितना गवाया है? एग्जैक्ट नहीं पता बट प्लस में ही हूँ, तो ठीक है चल रहा है. मुझे भी सिखा सकते हैं बाद में ऑफ पॉडकास्ट क्या होता है ऑप्शन. सिखा सकता हूँ. हाँ, मतलब क्या क्या डेरिवेटिव्स के एंडाइसिस देखने पड़ते हैं ऑन एन एवरेज? थोड़ा सा एक बैकग्राउंड जस्ट. the gist is that you're trading but with a higher leverage. So instead of, if you're holding one share, it goes up by 5 rupees, you make 5 rupees profit. But if you're holding a contract, it goes by 5 rupees, you make 500 rupee profit. But if it goes down by 5 rupees, you make the loss also. But it's not exact 1-to-1. It's more like it's sort of like gambling only. Thoda, I'd say option trading is closer because you buy contracts, call or put options, saying ki I bet that this stock will go above this price. That's a call option. Or a put option is like I bet that it will go below this price. But if it doesn't cross that break-even price, then your contract, or it doesn't cross the strike price, your contract expires worthless. So you buy the contract and then zero ho gaya. So that's just loss. Okay, very well explained. But no, it's not well explained. मैंने कुछ नहीं. This is very surface level. It doesn't make. नहीं, बट एक बेसिक लोगों को आज तक कॉल और पुट का मतलब नहीं समझ में आता है, तो यू हैव एक्सप्लेन्ड इट. कॉल और पुट होता है क्या? सो यू मतलब दो ऑप्शंस ट्रेडिंग इन इंडियन स्टॉक्स और यूएस में. यूएस स्टॉक्स में. Okay, second question that I have is with regards to long distance relationship. Okay,
I don't want to name that girl, but I believe you are in relationship as you said at the very start of the podcast. So long distance relationship handle कैसे हो पाता है? I think so वो कहीं और है तो कहीं और है. On an average मुश्किल से हाँ, होता कैसे होता है, क्या होता है मतलब? मेरा पता नहीं. आई थिंक इवन इन द बिगिनिंग ऑफ दिस वन आई वाज लाइक नहीं, लॉन्ग डिस्टेंस तो करना ही नहीं है, तो मैं कभी नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे पहले भी लॉन्ग डिस्टेंस हुए हैं. बट द रीज़न आई फील दिस इज़ वर्किंग आउट इज़ बिकॉज हम दोनों एक दूसरे का फ्रीडम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. लाइक वी आर बोथ, उसके लिए उसका फ्रीडम बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए मेरा फ्रीडम बहुत ज़रूरी है. दैट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम आई हैड कि लाइक मेरे को डर लग रहा था कि आई वुड लूज माई फ्रीडम इफ आई गेट इन टू अ सीरियस रिलेशनशिप. मेरे को ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा. बट शी वॉज लाइक नहीं, उसको वो नहीं, वैसा नहीं चाहिए. उसको भी वो भी चाहती है कि लाइक जो भी वो करेगी वो अपने मर्जी से करेगी. लाइक अगर कॉल नहीं उठाए तो नहीं उठाया, जब फ्री होगा तब उठा लेंगे. लाइक जब जब हो सके बात करेंगे. और पता नहीं, दैट्स लाइक वन ऑफ द एस्पेक्ट्स. बट like you have to be mature and you have to be, I feel like when people feel like they're going to lose someone, you try to hold tighter, but that's what does the damage. When you try to be like नहीं तुम बात करो मुझसे, तुम ऐसा करो वैसा करो, and you try to hold them, then वो उनको भी अच्छा नहीं लगता. But when you let them go कि like तुम जैसा करना है वैसा करो, then they want to stay. इस पर रील काफ़ी अच्छी बनेगी, रातों रात तू वायरल हो जाएगा. ओके, यस दैट इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट, दैट्स ट्रू कि you do respect the person and you do respect her freedom. But आदि लॉन्ग डिस्टेंस है, तेरे माइंड से जानना चाह रहा हूँ बिकॉज a lot of people say long distance doesn't work, and I think so you had the same thing, and the reason that you have committed is just because she respect your freedom and that you have gelled up with that person quite good, है ना. कभी कभी डर लगता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में कि यार उसको कहीं मुझसे बेटर मिल गया, वो तो यहाँ पे भी हो सकता है इन पर्सन. हाँ, सो हाउ 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 डू यू थिंक कि ये सारी चीज़ें इंसान किस तरीके से हैंडल कर सकता है, और एटलीस्ट हाउ आर यू गाइज आर एबल टू हैंडल इट? आई थिंक हमारे बीच में ऐसा कभी हुआ नहीं है. हाँ, नहीं हुआ. बट दैट्स ऑल्सो लाइक फीलिंग scared कि the other person might find someone better is an insecurity you have. Because अगर मिल गया तो मिल गया, लेकिन आप जब नहीं हुआ है तब से आप डर रहे हो. मतलब you're like I cannot handle if this happens. I think वैसा नहीं होना चाहिए. It's like if you're happy only because of the other person, then you're not happy. Like Your happiness depends on others. हाँ, it shouldn't be like that. So you should be happy being single, and then only you can give joy to the relationship. Otherwise, you're only taking joy from the relationship, and that doesn't help sustain. Deep. That's quite deep. So, like you have to be confident कि like the other person is there in this relationship because they want to be there, na? And that, if that changes, it's your job to make sure that doesn't change. The fact that the other person wants to be, you have to make it easy for the other person to be in the relationship with you, है ना? And if there comes a point where they genuinely don't want to be in this relationship anymore, then you have to let them go, because you cannot be like तेरे को नहीं रहना, but I still want you to be in this relationship with me. That is selfish, and that is not. There's no point in that. लोग हार्ट ब्रेक से डरते हैं, इसके लिए दे ट्राई टू होल्ड ऑन. उसके लिए आई वुड से कि डरो मत, हार्ट ब्रेक होने दो. इट्स नॉट ऐसा नहीं कि तुम कभी रिकवर नहीं करोगे. अगर दिल टूटेगा, इट विल बी वेरी पेनफुल, बहुत मुश्किल होगा. बट यू विल ग्रो फ्रॉम दैट. यू विल लर्न सो मेनी थिंग्स. यू लर्न हाउ टू सेट बाउंड्रीज कि लाइक तुम्हें क्या लाइक इफ you learn, everybody learns different things from different experiences based on what they've been through and what they need. And heartbreak is not like
it is a negative experience in many ways, but it's not something you should avoid actively, because उससे डर डर के then you don't even experience like the joy of love. If you're always scared कि I'm going to lose this, I'm going to lose this, then you don't even enjoy it when it's there. क्योंकि जब रहता है तो you have to go fully into it. But people are scared to go fully into it because like the more the deeper you're in, the harder you will fall if it doesn't work out, ना. But I'd say अगर बहुत बुरा लगेगा बाद में तो लगने दो, अभी के लिए जो अच्छा लग रहा है उसको उस पर ध्यान दो. ट्रू भाई, बहुत मैच्योर बात किया है अभी. इतना मैच्योरिटी आई कैसे? ब्रेकअप्स के बाद ये सब. तो कभी ऐसा एक्चुअल में सीरियस वाला हार्ट ब्रेक हुआ है? हाँ मतलब व्हाट डिड यू डू एक्चुअली टू कोप अप? क्या हुआ था? इफ यू आर कंफर्टेबल ओनली देन. थिंक इट वाज लाइक माय फर्स्ट रिलेशनशिप था. थिंक 1.5 साल तक हम थे और बहुत ऐसे टॉक्सिक हो गया था, मेरे लिए भी अच्छा नहीं था. बट पता नहीं, फर्स्ट रिलेशनशिप आई फील लाइक लॉट ऑफ पीपल डोंट नो. सबके टॉक्सिक ही हो एक तरीके से. नॉट ऐसे, आई मीन बोल सकते हैं, बट आई थिंक इट्स एन इश्यू लाइक पीपल डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट प्रॉपरली, हाउ टू सेट बाउंड्रीज की लाइक. और वो सब तो बाद में ही सीखते हैं ना, मतलब पहले भी सीख सकते हो, मुझे नहीं पता. बट आई वाज लाइक मेरे को तो तभी कुछ नहीं पता था. लाइक कुछ भी हो रहा है, हम लाइक अभी ये हो रहा है, अभी से लाइक यू डोंट नो लाइक हाउ टू नो कि व्हाट इज ओके एंड व्हाट इज नॉट ओके. सो एवरीथिंग इज ओके एंड यू आर नॉट ओके. तो वो सब उसके बाद, लेकिन आई वाज लाइक ठीक है, ये अच्छा था, ये अच्छा नहीं था, ये जो उसने किया. लाइक व्हेन यू आर इन द रिलेशनशिप यू लाइक यू डोंट हैव अ गुड पर्सपेक्टिव. यू आर वेरी आप सही से सोच नहीं पाते क्योंकि ऑल योर थिंकिंग इज लाइक अफेक्टेड बाय अ लॉट ऑफ बाय द पोजिशन यू आर इन. बट वंस यू हैव सम डिस्टेंस देन यू आर लाइक दिस थिंग वाज नॉट ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए था, या मैंने भी ऐसा कुछ किया जो मेरे को नहीं करना चाहिए था. एंड वो सब थिंग्स यू कीप इन माइंड, ऐसे करके सीखते हो थोड़ा थोड़ा करके. ओके, सो डू यू बिलीव इन मैरिज? या इसमें क्या है, बिलीव करना क्या बात. नहीं, बट मतलब यू रियली वांट टू गेट मैरिड? दैट्स अ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन. इसके लिए आई एम ट्राइंग टू आस्क यू बिकॉज इफ यू आर गेटिंग मैरिड प्रोबेबली देयर वुड बी अ टाइम जहाँ पे आप कुछ टाइम साथ में बिताओगे, एंड इफ यू आर ट्रैवलिंग तो मे बी साथ में कर सकते हैं, अलग होके करोगे. अगेन यू गाइज आर रिस्पेक्टिंग द फ्रीडम, but things have become a little bit different now because now you are in a committed relationship of being an husband and a wife. Okay, यहाँ पे government involved है, यहाँ पे contracts involved है. So that's why I'm trying to ask कि how do you think marriage, what's your opinion on marriage? मुझे लगता है जनरल ओपिनियन या अपने आप. तेरा अब opinion? मेरा लाइक कि मेरे को करनी है कि नहीं और लोगों को करनी चाहिए कि नहीं. मेरे को तो मम्मी पापा भी बहुत पूछते थे कि तुम्हारा क्या प्लान है, शादी करनी है नहीं करनी है. और मेरा बहुत क्लियर था, शुरू में नहीं था, फिर क्लियर हो गया कि मेरे को इसलिए, अगर मैं करूँगा शादी भी तो इसलिए नहीं करना कि क्योंकि सब लोग कर रहे हैं या क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन है किसी का भी. अगर मुझे उस सिचुएशन में सही लगेगा तब मैं करूँगा जहाँ भी हूँ. तो मैंने उनको बता दिया कि अगर मेरे को ऐसी कोई लड़की मिली जिसके साथ मुझे लगता है कि मैं ज़िंदगी बिता सकता हूँ तब मैं जाके शादी करूँगा, अगर नहीं मिली तो नहीं करूँगा. ऐसा नहीं है कि मेरे को शादी करनी है तो उसके लिए मैं किसी को ढूंढूंगा. अगर इट डिपेंड्स ऑन लाइक, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आप ढूंढो किसी को और मैच नहीं होगा तो बहुत टॉक्सिक भी हो सकता है, उससे आपका ज़िंदगी ख़राब भी हो सकता है. और ऐसा भी हो सकता है कि आपको अच्छे लोग मिले और सब कुछ अच्छा जाएगा. बट यू डोंट नो ना, आई डोंट वांट टू, हाँ मैं बोल चुका हूँ, लाइक आई डोंट वांट टू फोर्स मैरिज. आई डोंट वांट टू मैरी समवन just for the sake of being married. I feel that's a disservice to the other person and to yourself also. Okay. So do you think कि तुझे ऐसा पर्सन मिल गया जिसके साथ में भी you can marry and you can travel the world? Doesn't have to be both, ना. पता नहीं.
अभी तो ये सब क्या पूछ रहे हैं? I'm just, I'm just trying, I'm just trying to ask. मेरा आई डोंट नो, हाँ पता नहीं. Okay. अपार्ट फ्रॉम सिंगापुर कोई ऐसी कंट्री जहाँ पे तू बहुत टाइम तक रह सकता है, स्टे कर सकते हैं, जहाँ पे तू जैसा है कि आई कैन सेटल हियर फॉर अ व्हाइल, आई कैन बी हियर फॉर 2 years 3 years. मुझे लगता है मैं तो कहीं पे भी रह सकता हूँ. नॉट कहीं पे, देयर इज, बट आई एम वेरी फ्लेक्सिबल. मोस्ट प्लेसेस आई बी लाइक, थिंक 2-3 साल के लिए मैं रह सकता हूँ. बट ऑल्सो आई डोंट थिंक मैं उससे ज़्यादा बहुत जगह पे रह सकता हूँ. वंस आई एम इन सम प्लेस, आई कीप फीलिंग द नीड कि आई हैव टू मूव. Okay. So what are you planning to do next? Now that you are in India, तभी उसके बाद क्या, what are you planning, मतलब क्या है लाइफ में, कुछ गोल्स, कुछ बकेट लिस्ट जो अभी तक टिक नहीं किया है, टिक करना बाकी है? है थोड़े बहुत. नाउ आई एम प्लानिंग टू गो टू मैक्सिको. वहाँ पे रहूँगा मैं कुछ महीनों तक, सालों तक, पता नहीं, जब तक मेरा मन करे रहूँगा. और हाँ, उतना आगे नहीं सोचता मैं. एक बार मैं एक हॉस्टल में, आई थिंक दोपहर के 3-4 बज रहे थे, और ऐसे हॉस्टल ओनर आया, मेरे को पूछा आपने लंच कर दिया? मैंने बोला नहीं. तो बोला करने वाले हो? मैं बोला हाँ कभी करूँगा. दे लाइक क्या प्लान है अभी? बोला लंच का. लाइक हाँ. लाइक उतना आगे नहीं सोचा मैं. तो विल सी ना, जब जो हो जैसा होता है तभी आपको जो सही लगा वैसा करो. अभी उतना नहीं सोचना. सो बेसिकली यू आर ट्राइंग टू से, सो इतना सोचते मत रहो, क्योंकि सोचोगे तो कहीं ना कहीं अपने आप को अफेक्ट कर रहे हो. टेक डिसीजंस क्विक, इंस्टेंटली. नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ पागल के. मैं बोल रहा हूँ कि जो चीज़ अभी होने में बहुत टाइम है, उसको लेके परेशान अभी मत हो. करेक्ट, वही मैं पूछ रहा हूँ, उसको सिंप्लीफाई करने बोल रहा नहीं नहीं, यू सेड अ वेरी डिफरेंट I थिंग. know that I said a very different thing. That was just because I wanted you to say the entire thing right. कि अगर तुम बहाने बना रहे हो. एक तो बहाना नहीं बना रहा, मैं जेनुइनली बोल रहा हूँ. नहीं यार, जेनुइनली वही था कि I wanted you to say. अब लोग ही बता सकते हैं कि बहाना था कि क्या था. But ठीक है, that's it mostly from me. I tried to get into your brain as much as possible. I tried to see what I could say. But again, before we end the podcast, is there anything that I've missed? Is there anything that you want to discuss? Please, I am giving that room to you. You can discuss, and maybe then we can end the podcast. कितना टाइम है हमारे पास? बहुत टाइम है ना. 20 मिनट रूलिंग के लिए, खत्म होने के लिए 15 मिनट ऑन एन एवरेज. उसके बाद नया कार्ड डालना पड़ेगा वैसे तो. ठीक है, पता नहीं, ऐसे बोलने के लिए बहुत चीज़ें हैं, बट कुछ ठीक है, खत्म होने से पहले कुछ इंटरेस्टिंग चीज़, और अगर जो मैं नहीं जानता हूँ तेरे बारे में अभी तक, और शायद से तूने अभी तक मुझे बताया भी नहीं होगा, बट यू आर नॉट कंफर्टेबल इनफ कि तू बता सकता है कोई इंटरेस्टिंग चीज़, कोई भी चीज़, लाइफ लेसन्स हो गया, कोई भी चीज़. लाइफ लेसन में मतलब जो तूने कुछ सीखा होगा इन अ वेरी हार्ड वे, डिफिकल्ट वे, जो लोग इजीली सीख सकते हैं. एनी एक्सपीरियंस दैट यू वुड लाइक टू शेयर, जैसे कि सोलो ट्रैवल्स के लिए यू टोल्ड कि सोलो ट्रैवलिंग क्यों करना चाहिए, क्या बेनिफिट्स होता है. यू टोल्ड अबाउट द पार्टनर्स, यू टोल्ड अबाउट थिंग्स लाइक सोलो ट्रैवलिंग पार्टनर्स. उसके अलावा रिलेशनशिप्स, उसके अलावा कुछ चीज़ ऐसी. I'd say कि like if you want to make living your life easier, like keep learning stuff ना, then ऐसे हमें चीज़ों को जज करना बहुत कम करना चाहिए. क्योंकि when you make a judgment of anybody like someone, तो आप सोच रहे हो कि ये जो आदमी कर रहा है वो गलत है. एंड शायद उसको नहीं पता कि वो गलत कर रहा है. अगर उसको नहीं पता है
तो फिर भी वो गलत है. Look, this is not coming out the way I had started it. But okay, everybody has different idea of क्या सही क्या गलत है. वो उतना है. And even in your life you've noticed कि there are things that you used to think were wrong but now you think they're right, or you used to think they were right, now you don't think they're right anymore. So when आपके अपने life में your moral compass can change so much, then how different will the moral standards be between different people? And you cannot judge someone based on your moral compass, right? Correct. If someone else does something, you don't know if they think it's right or wrong. Even if they think it's wrong, there's a reason they still did it, na? If you know, you cannot tell me that you've never done anything that you thought was wrong. But there were situation, ऐसा था, circumstance ऐसे थे कि you ended up doing that thing, which even if you know it was wrong, you did it. And you can understand that about yourself, ना कि ऐसा था इसलिए मैंने किया. So you can also understand that about other people कि like if they're doing something, कुछ तो reason होगा. अगर मेरे को नहीं समझ आ रहा reason, even then कुछ तो reason होगा. And so then it doesn't make sense to judge them कि like ऐसा नहीं करना चाहिए था. ठीक है, नहीं करना चाहिए था, but अभी कर लिया है तो कोई बात नहीं ना. There is some reason that they did it. I don't get it, but it's fine. And so, but we judge very naturally. ऐसे बहुत quickly will be like ये like ऐसा कैसे कर दिया. And it's a practice कि you have to catch yourself doing that. And you have to, every time you judge someone, unconsciously, subconsciously, you have to be like, oh, I judged this person. Why did I judge them? And anytime you judge someone, na, it tells something about you. Ki like when someone does something that you feel is wrong, then you ask yourself कि मैंने ऐसा क्यों सोचा? And you'll find कि there's reasons inside you that you have all these judgments and all these things. Or you should replace the judgment with curiosity. कि जब कुछ भी होता है जो आपको नहीं पसंद है ऐसा कुछ, तो you ask कि क्यों है ऐसा. And if you keep asking why, you'll find an answer. And like usually you'll be satisfied. And like you won't, I think you'll tend to judge less in that. Don't let curiosity kill the cat. नहीं, मजाक कर लो. सता रहा तुझे. let it kill the cat. Okay. That's deep. Actually में काफ़ी सही बताया तूने with regards to हम actually हमारे कुछ biases होते हैं जिसकी वजह से हम लोगों को जज कर रहे होते. And that is true कि ask yourself why did I judge this person? Be curious. जानो. Deep. बहुत पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ था ऐसे लेवल से. वी वेंट टू दिस लेवल, वी वेंट टू दिस, सो इट्स लाइक अ कर्व. काफ़ी डीप था. ओके, कूल. आई वुड लाइक टू हैव वन मोर सेशन एनी टाइम सून वंस यू आर बैक अगेन. विल सी हाउ दिस पॉडकास्ट वाज. आई एम श्योर a lot of people would love to listen to this conversation. I hope we have done justice. Thank you so much, man, for being here, for giving me your time. Thank you so much. No, thank you for having me. It was indeed nice to have you. So that's it, guys. I hope you liked the podcast. It was a very friendly conversation. मेरे को जानना था आदि के minds के. I wanted to know how Adi is a person. I knew him, but not to this level जितना मैं आज podcast में जान रहा हूँ. I'm seriously saying कि मैं आदि को एक नए level पे देख रहा हूँ. My respect for him has much more increased what it was earlier. So I'm really amazed by his knowledge and experience. So I'm pretty sure आपको भी same experience होगा. So please go and follow this guy. He is not here. वो बहुत कम social है, but I want you just to see him. जो go and follow. Okay. Go and follow us. Okay. Subscribe to our channel and I will see you soon. And if you want Adi to be back on this channel, you need to subscribe. तभी मैं लेके आऊँगा आदि को वापस से. And ऐसी conversation हम करते रहेंगे. I promise you. I hope you like this conversation. Again, please like this video, share this video to as many people as possible, and subscribe to this channel. And I will see you soon. Thank you. Thank you. Done. Done.